पुस्तक 18 अध्याय 49 विकल्प। जी निंग को यूवेई के प्यार पर कभी शक नहीं हुआ था। जब दोनों साथ होते थे तो वह उसके दिल की गहराई को सही मायने में महसूस कर पाता था। उसके माता पिता गुजर चुके थे, लेकिन उसने उसे एक बार फिर अपने दिल में गर्माहट का एहसास कराया था। ये कुछ ऐसा था जो साधारण प्यार से कहीं बढ़कर था। प्यार जब सचमुच गहरे स्तर पर पहुंचता है तभी इस तरह की गर्माहट आती है। लेकिन कुछ और भी थे जिन्हें निंग कभी नहीं भूल सकता था। यदि ये दाववादी थरीलाइव्स की विरासत के लिए नहीं होता तो संभवतः वह बहुत पहले ही मर गया होता जब वह कमजोर था। यदि 7 शक्तिशाली स्वर्गिक देवता न होते तो वह बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। यदि उसके गुरु सुभूति न होते तो वह निहिलम क्षेत्र में अपना जीवन खो देता। उनके गुरु अमर डायनाकाई, उनके सह शिष्य म्यू नॉर्टसन, वे सीमलेस गेट के प्रति अंतहीन घृणा से भरे हुए थे। उसके पिता, उसकी माँ, उनकी हालत शायद यूवेई से भी बदतर थी। उनकी सच्ची आत्माएं पहले ही भाग्य की नदी में प्रवेश कर चुकी थीं, और माँ नुवा के आदिकालीन अराजकता में विलीन हो जाने के साथ उनकी आत्माएं बिखर जाने का मतलब था कि वे अनिवार्य रूप से मर चुके थे और चले गए थे। माँ नुवा को वापस लाने के लिए, माँ नुवा के स्तर तक पहुंचने के लिए ये बहुत मुश्किल होगा, सीमलेस अलायंस को हराने से भी ज्यादा मुश्किल। गॉडकीप के काले वस्त्रों के चारों ओर कोहरा मंडराता रहा। वह जी निंग की ओर घूरता रहा, उसके जवाब का इंतजार करता रहा। वह अच्छी तरह जानता था कि जी निंग को सीमलेस गेट से जोड़ने का शायद यही उसका सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि यूवेई को जी निंग के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा जा सकता था। उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, और जैसा कि गॉडकीप ने कहा था, यूवेई ने जी निंग पर बोझ बनने के बजाय मरना पसंद किया था। एक दावफादर के शिष्य के रूप में जी निंग को इस रियल वार में हार के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा या सीधे तौर पर प्रभावित नहीं किया जाएगा। अंधकार से भरा पूरा विशाल संसार मृत्यु के समान भयावह रूप से स्थिर था। निंग चुपचाप वहीं खड़ा अपनी बड़ी प्रशिक्षु बहन की छवि को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी शक्ल को हमेशा के लिए अपने मन में बसा लेना चाहता हो। अपना चुनाव करो, देवराज ने कहा। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। निंग कांप उठा। वह एक पल के लिए चुप रहा। फिर निंग ने उसकी चुप्पी तोड़ी और धीमी आवाज में कहा, मुझे उसे थोड़ी देर और देखने दो। देवराज तुरंत क्रोधित हो गए, यहाँ तक कि काले वस्त्रों और विशाल सिंहासन के चारों ओर छा रहा कोहरा भी थरथराने लगा। कोहरे के भीतर बिजली की चमक दिखाई दे रही थी, जो देखने में बेहद चमकदार थी। देवराज ने अपने क्रोध को दबाया और फिर गरजते हुए कहा, क्या तुमने मेरे निर्बाध द्वार से दुश्मनी निभाने का फैसला कर लिया है? तुम्हारी सबसे प्रिय दाव साथी अनंत नरकों में निर्वासित होने वाली है। तुम्हारे पास उसे सुरक्षित रखने और उसे अपने और अपने बच्चे के साथ रहने देने की शक्ति है, लेकिन अब तुम उसे नर्क में भेजने का चुनाव कर रहे हो, जहां उसका पुनर्जन्म कभी न हो। गॉडकीप का हर शब्द निंग के दिल पर चाकू की तरह चुभ रहा था। चुनाव तुम्हारा है। अंधकार का पूरा विशाल संसार कांप रहा था। स्पष्टतः देवराज अपने क्रोध को दबा पाने में लगभग असमर्थ थे। निंग की आंखों में गहरा, असीम दर्द देखा जा सकता था, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा और चुपचाप अपनी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन को देखता रहा। अचानक निंग मुड़ा, गॉडकीप की ओर देखा, फिर एक धमाकेदार आवाज के साथ आदरपूर्वक अपने घुटनों पर गिर पड़ा। गॉडकीप तुरंत खुश हो गए। उन्होंने अपना विशाल सिंहासन भी छोड़ दिया और निंग की ओर नीचे की ओर चल पड़े। हा, जी निंग, ये तो आपने बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया है। लेकिन निंग अचानक बोल पड़ी। गॉडकीप की बात बीच में ही रुक गई। गॉडकीप, आप एक महान पितामह हैं। निंग घुटनों के बल बैठा रहा। मुझे पता है कि मेरी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन ने अपने पिछले जीवन में बहुत कष्ट सहे थे, और मुझे लगता है कि आप उनके प्रति दयालु रहे होंगे। बदले में वह आपके प्रति पूरी तरह वफादार थीं, यहाँ तक कि उन्होंने शेनोंग की दवा भी नष्ट कर दी थी। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने सीमलेस गेट में एक बड़ा योगदान दिया। गॉडकीप, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उस जैसी बेचारी बच्ची से झगड़ा न करें। मैं आपसे ये भीख मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता कि आप मेरी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन को मेरे पास वापस भेज दें। गॉडकीप, मैं बस यही आशा करता हूँ कि वह एक सादा, शांतिपूर्ण जीवन जी सके। अगर आप ऐसा कर सकें तो मैं आपका असीम आभारी रहूंगा। घुटनों के बल बैठी जी निंग की आवाज प्रार्थना से भरी थी। देवराज पहले ही अपना सिंहासन छोड़कर जमीन पर गिर चुके थे। वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और फिर और भी क्रोधित हो गए। वे गुस्से से दहाड़े, जी निंग, तुम कृतज्ञ रहोगी, बेचारी बच्ची। ये युद्ध है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। अगर तुमने मुझे मना कर दिया तो उसे निश्चित रूप से अनंत यातनाएं भुगतने के लिए भेजा जाएगा। जाओ, यूवेई को अनंत काल तक उसकी उचित यातनाओं में भेज दो। उसका पुनर्जन्म कभी न हो। देवराज की भयंकर दहाड़ अनंत नरकों में गूंज उठी। हाँ, तुरंत 2 काले वस्त्रधारी दूतों ने यूवेई को पकड़ लिया और उसे आग की खाई में भेज दिया। निंग वहीं घुटनों के बल बैठा रहा। गॉडकीप, निंग ने गॉडकीप की ओर देखा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। मेरे साथ खड़े रहो या मेरे दुश्मन बन जाओ। अंधकार का पूरा संसार क्रोध और रोष से भर गया। निंग अपने पैरों पर खड़ा हो गया और चुपचाप पेंटिंग को तथा उसमें अपनी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन को अग्नि की यातना सहते हुए देखने लगा। और तब निंग ने पलट कर देखा। वाह, वह इस स्वप्नलोक से गायब हो गया। धिक्कार है, देवराज क्रोध से दहाड़ा, जिससे अंधकार की पूरी दुनिया हिल गई। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तुम्हारा प्रेमी कष्ट सहेगा, और तुम भी जल्द ही मर जाओगे। तुम भी मर जाओगे। देवराज सचमुच क्रोधित हो गया। वह सचमुच जी निंग को अपने पक्ष में करना चाहता था, लेकिन उसे मना कर दिया गया था।
वह अपमानित, क्रोधित और हत्या की इच्छा से भर गया था। लेकिन नुवा गठबंधन बहुत शक्तिशाली था। जीनिंग को मारना कोई आसान काम नहीं था। तुम ही हो जिसने उसे व्यक्तिगत रूप से अनंत नर्क में अंतहीन यातना के लिए भेजा था। ये तुम ही थे। गॉडकीप की उग्र दहाड़े निंग के मन में गूंज उठी। धमाका। निंग की शक्तिशाली सह इंद्रिय ने उस विचार तंतु पर प्रहार किया, उसे नष्ट कर दिया। यह अदृश्य तरीका जिसका इस्तेमाल देवराज कर रहे थे। हालांकि दावफादर भी इसे भांप नहीं पाए, लेकिन इसमें ज्यादा शक्ति नहीं थी। वायलेट डॉन पल की दुनिया के भीतर चरमराहट। निंग का असली शरीर उसके अध्ययन कक्ष से बाहर निकल आया। जल्द ही वह उस कमरे में पहुंच गया जहां उसकी बेटी ब्राइट मून को सजा दी जा रही थी। उनकी बेटी ब्राइट मून अभी भी घुटनों के बल बैठी थी, उसकी आंखें उलझन और उलझन से भरी हुई थीं। पिताजी, ब्राइट मून ने निंग को देखते ही खुशी से भर दिया। मैं गलत थी, मैं सचमुच समझती हूँ कि मैं गलत थी। नाराज मत होइए पिताजी, मैं भविष्य में कभी भी आग से मनुष्यों के साथ खेलने की हिम्मत नहीं करूंगी। निंग अपनी बेटी के पास गया, फिर घुटनों के बल बैठ गया और चुपचाप उसे अपनी बाहों में ले लिया। ब्राइट मून अपने पिता द्वारा गोद में लिए जाने पर खुशी से फूली नहीं समाई। वह आराम से निंग के सीने से लिपट गई। पिताजी, अब और नाराज मत होइए। माँ भी थोड़ी देर पहले मुझे गले लगाने आई थी, लेकिन फिर उन्होंने सॉरी कहा। सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर माँ गायब हो गईं। पिताजी, क्या आपने नहीं कहा था कि माँ अपना अवतार यहीं छोड़ गई थी? उनका अवतार अचानक क्यों चला गया? निंग कांप उठा। इसलिए तो उसने सिर्फ उससे ही सॉरी नहीं कहा था, उसने अपनी बेटी से भी सॉरी कहा था। पिताजी, ब्राइट मून को एहसास हो गया कि निंग के साथ कुछ गड़बड़ है। निंग अपनी बेटी को गोद में लिए रहा। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे ही तुम्हारी माँ से माफी मांगनी चाहिए। निंग ने आंखें बंद कर लीं, उसके आंसू निकल रहे थे। ये सच था, उसे बहुत दुख हुआ। हालांकि गॉडकीप ने उसे निर्णय लेने के लिए मजबूर किया था। आखिरकार उसने उसे अनंत नर्क में भेजने का फैसला कर ही लिया। निंग को ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत चींटियां लगातार उसके दिल को कुतर रही हों। उसके हृदय में अत्यधिक पीड़ा महसूस हुई, अपराध बोध, कष्ट। इससे पहले निंग ने एक भी आंसू नहीं बहाए थे, तब भी नहीं जब उसने उसकी आत्मा को बिखरते देखा था। उसे ये जानकर खुशी हुई थी कि वह मरी नहीं है। फिर अचानक उसे एक ऐसे फैसले का सामना करना पड़ा जिसने उसे निराशा में डाल दिया। उसे अनंत नरकों में उसे यातनाएं देते हुए देखना पड़ा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद निंग ने एक भी आंसू नहीं बहाए। अब जब निंग ने अपनी बेटी को गोद में लिया तो वह खुद को रोक नहीं पाया और आखिरकार रोने लगा। उसके चेहरे से गर्म आंसू बहकर ब्राइट मून के शरीर पर गिर पड़े। ब्राइट मून स्तब्ध रह गई। उसने सिर उठाकर निंग की तरफ देखा। उसने देखा कि उसके पिता सचमुच रो रहे थे। क्या हुआ? माँ कहाँ है? ब्राइट मून बहुत चालाक थी, उसने तुरंत यह सवाल पूछा। वह मर गई। निंग ने अपनी बेटी को गोद में लिया और धीमी आवाज में जवाब दिया, मर गई। ब्राइट मून स्तब्ध रह गई। हालांकि वह अत्यंत बुद्धिमान और होशियार थी, फिर भी वह सचमुच स्तब्ध थी। वह बस यूं ही खड़ी होकर अपने पिता को गले लगा सकती थी। ब्राइट मून, भविष्य में केवल तुम और मैं ही होंगे। निंग अपनी बेटी को गोद में लिए हुए था। वह अभी अभी पैदा हुई थी, लेकिन उसकी माँ पहले ही उसे छोड़ चुकी थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, मुझे माफ करना। मैं कसम खाता हूँ, मैं अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं जरूर रखूंगा। निंग अपनी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन के लिए, अपने लिए एकमात्र और सबसे जरूरी काम यही कर सकता था कि वह अपनी बेटी की अच्छी देखभाल करे और उसकी रक्षा करे। और सीमलेस गेट। उसके आंसू गिरते रहे, लेकिन उसकी आंखों में हत्या की इच्छा, जो रसातल से भी अधिक गहरी थी, दिखाई दे रही थी। 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी। जी निंग अपने कमरे से बाहर आए। वह बाहर आया। जिया सम्राट ने निंग की ओर देखा। महाराज, आप इतने समय से यहीं हैं? निंग दंग रह गया। अगर मैं यहाँ न होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी शांति से रह पाते? अनगिनत लोग तुमसे बात करने आए हैं। कुछ तुम्हें सांत्वना देने आए थे, लेकिन कुछ तुम्हें कोसने और फटकार लगाने आए थे। जिया सम्राट ने सिर हिलाया। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। आखिरकार हम इस क्षेत्र युद्ध को जीतने के कगार पर थे, लेकिन अब अफसोस, एक बार यह क्षेत्र युद्ध हार गया तो वे लोग और वे आधार जिनकी साधना में इन स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों ने अनगिनत वर्ष बिताए थे, निर्बाध द्वार द्वारा छीन लिए जाएंगे। वे क्रोधित कैसे न हों, फिर भी उन पर नाराज मत होना। कुछ समय बीतने के बाद वे धीरे धीरे इस परिणाम को स्वीकार करने लगेंगे। निंग ने जिया सम्राट की ओर देखा। वह महसूस कर सकता था कि जिया सम्राट के इन शब्दों में उनके भीतर हताशा और निराशा का भाव छिपा था। युद्ध हारने के साथ जिया सम्राट अपनी ग्रैंड जिया दुनिया खो देगा। यही उसके जियामांग वंश की नींव थी, एक विशाल दुनिया जिसे बनाने में उसने अपना खून पसीना एक कर दिया था। जब से उसने फेंट गॉड युग में इस पर कब्जा किया था, उसका दिल कैसे न टूटता। लेकिन जिया सम्राट ने जी निंग को दोष नहीं दिया, बल्कि वह बाहर ही रहा और कई लोगों को अंदर आने से रोक दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि जी निंग को कोई परेशानी न हो। निंग अच्छी तरह जानता था कि जीत के मुंह से हार छीनने की बात कई एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। वे बेहद क्रोधित और दुखी होंगे। क्या हम सचमुच हार जाएंगे? निंग ने पूछा। हम सचमुच हैं। जिया सम्राट ने आह भरी, फिर अपना सिर हिलाया। पुस्तक 18, अध्याय 50। यद्यपि मैं नश्वर धूल से आया हूँ, फिर भी मेरा हृदय स्वर्ग की ओर उड़ता है। हालांकि बहुत से लोग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन ताकत में अंतर बहुत ज्यादा है।
जिया सम्राट ने अपना सिर हिलाया। सीमलेस गेट के पास एक दावफादर गोलेम है, जबकि हम युद्ध जीतने के लिए शेनोंग की दवा पर निर्भर रहने वाले थे। लेकिन खैर, अब हमें बस दावफादर के अंतिम आदेश का इंतजार करना होगा। जी निंग ने धीरे से सिर हिलाया। यह मेरी गलती है, निंग ने शांति से कहा। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकती कि यूएई सीमलेस गेट से संबंधित है। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर रहा हूँ और कई लोगों को तुम्हें परेशान करने से रोका है। ये दावफादर के निजी निर्देशों पर था। दावफादर अब भी तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। जिया सम्राट ने जी निंग की ओर देखा। जिया सम्राट को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, तुम्हें अभी अपनी अमर ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना? मैं तुम्हें मारक औषधि की 10 बूंदें दूंगा। मुझे 100 दे दो, निंग ने कहा। 100? जिया सम्राट ने आश्चर्य से निंग की ओर देखा। तुम? निंग ने कुछ नहीं बताया। उसे ये समझाने का क्या मतलब था कि वह एक शुद्ध यांग सच्चा अमर बन गया है। उसका स्वर्गीय दंडक अब भी उसी शक्ति स्तर पर था जो हमेशा था। वह युद्ध का परिणाम बिल्कुल नहीं बदल सकता था। उन्हें कोई झूठी उम्मीद न देना ही बेहतर था। ठीक है, ले लो। जिया सम्राट ने एक जैड की बोतल और एक बड़ा लौकी निकाला। लौकी से तरल की बूंदें निकलकर जैड की बोतल में गिरीं। 100 बूंदें सोख लेने के बाद उन्होंने उसे निंग को दे दिया। निंग ने इसे स्वीकार कर लिया, फिर बाहर की ओर जाने लगा। क्या वह कमांडर जी निंग नहीं है? यह अमर डार्कनॉर्थ है। जी निंग, मैंने सुना है कि उसका दाव साथी सीमलेस गेट का जासूस था। हाँ, मैंने भी यही सुना है। हम जीत के कगार पर थे, लेकिन इस जी निंग वाले ने अपनी दाव साथी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, जिससे उसे शेनोंग की दवा और हमारी जीत की उम्मीदों को नष्ट करने का मौका मिल गया। हम इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं। हम में से कितने लोग मारे गए हैं, और यह सब व्यर्थ था। अमर डार्कनॉर्थ बहुत लापरवाह था, और उसे अपने दाव साथी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। साथ ही ताओवादी वांगशियू, आप तो हद ही कर गए। ताओ साथी किसी भी व्यक्ति के अमर पथ पर सबसे महत्वपूर्ण साथी होता है। दोनों ताओ साथी एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। कितने लोग अपने ताओ साथियों पर शक करेंगे? अगर करते तो वे शुरू से ही ताओ साथी नहीं बनते। बेचारा अमर डार्कनॉर्थ अपने दाव साथी द्वारा इस तरह धोखा खाया गया। हाँ, बेचारा। जैसे ही निंग 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी से गुजरा और विभिन्न सैन्य शिविरों के पास से गुजरा, उन शिविरों के विभिन्न अमर निंग को देखने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। कहानी बार बार सुनाई जाने के साथ सच्चाई बहुत पहले ही धुंधली हो गई थी, लेकिन अनगिनत अमर और राक्षस देवता इस पर चर्चा करते रहे, क्योंकि यही वह कारण था जिसकी वजह से उन्होंने ये पूरा क्षेत्र युद्ध खो दिया था। मैंने सुना है कि यूवेई ने अमर डार्कनॉर्थ के भरोसे का फायदा उठाकर शेनोंग की दवा नष्ट कर दी। अमर डार्कनॉर्थ इतना क्रोधित और दुखी हुआ कि उसने खुद यूवेई का सफाया कर दिया, उसकी आत्मा को ही चकनाचूर कर दिया। ठीक है, मैंने भी यही सुना है कि अमर डार्कनॉर्थ ने स्वयं उस गद्दार को मार डाला। ये सब उस शापित गद्दार की गलती है। जैसे जैसे निंग शहर में आगे बढ़ता गया, उसके कान फड़कने लगे और उसकी आंखों में दुख की एक झलक दिखाई देने लगी। वह जानता था कि एक बार जब ये कहानी फैलने लगेगी तो यह एक लोकप्रिय संस्करण बन जाएगा। उसने अपनी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन को नहीं मारा था, उसने अपनी आत्मा को ही चकनाचूर कर दिया था, क्योंकि वह अब सीमलेस गेट के नियंत्रण में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन अब वह अनंत नरकों में अंतहीन यातना और यातना सह रही थी। हालांकि यह सब देवराज ही कर रहा था। ये सच था कि निंग ने उसे वहीं छोड़ने का फैसला किया था। काफी देर तक चलने के बाद निंग 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी की शहर की दीवारों पर पहुंच गया। वह शहर की दीवारों पर अकेला बैठ गया और दीवारों के पार पूरी तरह से तबाह युद्ध क्षेत्र को चुपचाप देखता रहा। उसने दूर आकाश में मंडराते हुए सीमलेस सिटी के विशाल अंधेरे किले को भी देखा। निर्बाध शहर, 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी, वे एक दूसरे का सामना करते रहे। जाहिर है यह महायुद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। जी निंग, जैसे ही सच्चा अमर डोंगियान अपने महल से बाहर निकला, उसने उस अकेली आकृति को शहर की दीवारों पर बैठे देखा। वह समझ सकता था कि जी निंग इस समय कितना मुरझाया हुआ, कितना क्षीण था। उसमें अब वह असीम स्फूर्ति नहीं थी जो पहले थी। पहले जी निंग के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसकी आंखें हमेशा चमकीली रहती थीं। हालांकि इस समय जी निंग हजारों सालों में बने एक पर्वतीय हिमनद की तरह था, जो असीम रूप से ठंडे और वीरान आभा से भरा हुआ था। जी निंग गहरी भावनाओं वाला इंसान है और उसे प्यार की बहुत परवाह है। डोंगियान के पास कोई और आया, वह सच्चा अमर क्लाउड्स था जिसने आह भरी। ये शब्द प्यार बिल्कुल विनाशकारी है। हाँ, सच्चे अमर डोंगियान ने सिर हिलाया। अपने सबसे प्रिय दाव साथी द्वारा धोखा दिया जाना, ऐसा आघात, उफ, हम उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, साथी दाववादी क्लाउड्स, क्या हमारे क्रिम्सन राइट दायरे के जीतने की कोई संभावना बची है? सच्चा अमर क्लाउड्स मानव संप्रभु शेनोंग का अनुयायी था, उसे विस्तृत खुफिया जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए। सच्चे अमर क्लाउड्स ने अपना सिर हिलाया। लगभग कोई उम्मीद नहीं है। युद्ध की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारे पास एकमात्र मौका ये है कि हम तीनों लोगों के कुछ सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों को बुलाएं। लेकिन इन आकृतियों की जरूरत हर जगह है, या तो कुछ दुश्मनों को डराने के लिए या बड़े खतरों से निपटने के लिए। अगर हम उन्हें यहाँ भेजते हैं तो इसका असर पूरे तीनों लोकों में हमारी शक्ति व्यवस्था पर पड़ेगा। आखिरकार क्रिम्सन राइट लोक तो कमजोर लोकों में से एक है। ये थोड़ा कमजोर है, लेकिन हम वर्षों से लड़ रहे हैं और अनगिनत हताहत हुए हैं।
सच्चा अमर डोंगियान इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। क्रिम्सन ब्राइट क्षेत्र के सभी एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर प्राणी स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभूमि के प्रति गहरा लगाव महसूस करते थे। कोई भी नहीं चाहता था कि उनकी मातृभूमि पर सीमलेस गेट का कब्जा हो। अभी तो बस इंतजार करो। डाउफादर पहले ही मानव सम्राट से बात करने जा चुके हैं। ट्रू इमोर्टल क्लाउड्स ने आगे कहा, देखते हैं कि मानव सम्राट के पास कोई विचार है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मानव सम्राट के पास कोई विचार होता तो वे बहुत पहले ही पहुंच गए होते। सच्चे अमर डोंगियान ने सिर हिलाया। काश अगर शेनोंग की दवा नष्ट नहीं हुई होती, अगर जी निंग ने इसे यूवेई को नहीं दिया होता। सच्चे अमर क्लाउड्स ने आह भरी। सच्चे अमर डोंगियान ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। जी निंग अपने दाव साथी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। युद्ध की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगभग सभी एम्पायरियन देवता और ग्रैंड जिया के सच्चे अमर देवता अपनी आशा खो चुके थे। उनमें से कई तो जी निंग पर इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्हें जोर से कोसने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे वे सब शांत होने लगे। अब वे जी निंग को दोष नहीं देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जी निंग ने खुद भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। जी निंग कहाँ है? वह अभी भी दीवारों के ऊपर है। कई दिन हो गए, वो दीवारों से हिला तक नहीं। पता नहीं वो क्या देख रहा होगा। स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर आपस में बातें कर रहे थे। मानव सम्राट ने पहले ही संदेश भेज दिया है। वह कुछ नहीं कर सकता। वह दवा बनाना बहुत मुश्किल है। मानव सम्राट भी हमारे अमर प्राणियों को ठीक करने के लिए बस कुछ और मारक भेज पाए। मानव सम्राट ने हार मान ली है। उसने वास्तव में हार मान ली है। मेरे सभी भाई युद्ध में मारे गए। क्या ये सब व्यर्थ था? मेरे स्काईसॉन्ग कबीले का हेवन पनिशर नष्ट हो गया। हमारे दल में 12 दिव्य अमर थे, लेकिन मैं ही अकेला भाग्यशाली था जो बच पाया। मैंने सोचा था कि हमारी शानदार जीत के बाद मैं कुछ समय अपने कबीले को आराम करने और पुनर्निर्माण करने में लगाऊंगा, लेकिन अब दर्द, दिल टूटना। क्रिम्सन ब्राइट क्षेत्र उनका घर था, उनकी नींव, वह जगह जहां उनके कबीले के अनगिनत लोगों ने खून पसीना बहाकर मेहनत की थी। वे अपनी मातृभूमि के लिए जान देने को तैयार थे। अगर इस युद्ध में जीत हासिल करनी होती तो वे अपने भाइयों, गुरुओं और शिष्यों की जान भी लेने को तैयार थे। ये सब इसके लायक था, लेकिन वे जीत नहीं पाएंगे। वे हारने वाले थे। निंग शहर की दीवारों के ऊपर अकेला था। जी निंग, लाल बालों वाले स्वर्ग के देवता रेड स्नो आ गए थे। उन्होंने निंग के कंधों पर धीरे से थपथपाया। अपने आप को संभालो, ये तुम्हारे अमर पथ पर आने वाले अनेक संकटों में से एक है। मैं समझ गया। निंग ने सिर हिलाया। एक बार जब तुम इससे आगे बढ़ जाओगे तो तुम देखोगे कि समुद्र और आकाश उतने ही विशाल हैं जितने पहले थे। स्वर्ग के देवता रेड स्नो ने निंग की ओर देखा। उसकी आंखों में आशा थी। निंग ने धीरे से कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा और समय दो। ठीक है। दैवी देवता रेड स्नो ने कोई जबरदस्ती नहीं की। वह अच्छी तरह जानता था कि जी निंग किस तरह का इंसान है, इसीलिए वह जी निंग को इतना पसंद करता था, उसका समर्थन करता था और उसे स्टार सीजिंग मैनर का सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी मानता था। रिश्तों की गहरी परवाह करने वाला इंसान ही अपने साथियों का विश्वास जीत सकता है। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन जैसे स्वार्थी इंसान, कितने लोग सचमुच उस पर भरोसा और दोस्ती करने को तैयार होंगे? हालांकि जो लोग रिश्तों की गहराई से परवाह करते हैं वे भी इनसे बहुत आहत होंगे। वास्तव में तीनों लोगों की कुछ प्रमुख शक्तियां भी अपने रिश्तों में गहरे रूप से घायल हो चुकी थीं, और अनगिनत युगों के बीत जाने के बावजूद वे उन घावों से पूरी तरह से उबरने में असमर्थ रहीं। स्वर्ग देवता रेड स्नो चले गए। इससे आगे बढ़ो, निंग ने खुद से कहा। मैं इससे आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? जब निंग ने यूवेई को मरते देखा तो उसे बहुत निराशा हुई, लेकिन अब जब उसे पता चल गया कि यूवेई मरा नहीं है तो वह पल भर के लिए बहुत खुश हुआ। फिर उसे एक फैसला लेना पड़ा। उसने यूवेई को खुद अनंत नर्क में भेजने का फैसला किया था। इससे निंग का दिल और भी टूट गया। यद्यपि उसका शरीर नश्वर संसार में ही रहा, परंतु उसका हृदय पहले ही नरक में प्रवेश कर चुका था। अपराध बोध, दर्द, निंग उन सबको दबाना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वह उन सबको कैसे दबा सकता था? मैं खुद को स्वर्ग का एक कृपापात्र, एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति मानता था, लेकिन मैं गलत था। वह अब अनंत नरकों में अंतहीन यातनाएं झेल रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। निंग उस उजाड़ परिदृश्य को घूर रहा था जो अमर और दुष्ट देवताओं के बीच युद्धों में बहुत पहले ही पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुका था। मैं यहाँ इस परिदृश्य की तरह हूँ, जमीन के ऊपर उगी घास की तरह, अमर और दुष्ट देवताओं के सामने जो युद्ध करते हैं। घास बस यही कर सकती है कि उसे कुचला जाए और नष्ट किया जाए, क्योंकि वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सकती। कमजोर, मैं अभी भी छोटा और कमजोर हूँ। अत्यंत प्रतिभाशाली, मैं चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हूँ, मुझे गॉड किंग का मुकाबला करने में बहुत लंबा समय लगेगा। इस समय मैं बहुत कमजोर हूँ। गॉड किंग की शक्ति के सामने मैं बस यही कर सकता था कि उसे होने दूं। मैं उसे रोक नहीं पा रहा था, पीछे धकेल नहीं पा रहा था। उन्होंने जो घोर निराशा महसूस की, जो उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, वह उनकी हड्डियों में अंकित हो गया और उनकी आत्मा में अंकित हो गया। गॉड किंग ने जी निंग को चुनने को कहा। जी निंग के पास चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बस देख सकता था कि कैसे गॉड किंग यूवेई को अनंत नर्क में भेज रहा है। वह बस घुटनों के बल बैठकर यह उम्मीद कर सकता था कि वह अपने शब्दों से गॉड किंग को हिला देगा, लेकिन अफसोस, ये सब बेकार था। वह शक्तिहीन था, सब कुछ देवराज के नियंत्रण में था। निंग बस यही कर सकता था कि सब कुछ स्वीकार कर ले। निंग ने तबाह हो चुके परिदृश्य के ऊपर जंगली घास को घूरा। उसे लगा जैसे वह घास ही है,
उसके लिए कुछ नहीं था सिवाय इसके कि उसे रौंदा जाए, तोड़ा जाए, हमला किया जाए, नष्ट किया जाए। बस यही था कि वह इसे स्वीकार कर ले। निम घास को खाली नजरों से देख रहा था। निम का दिल अचानक पूरी तरह से शांत, खाली और क्षणभंगुर हो गया। घास की अनगिनत लंटें, धूल, ऐसा लग रहा था जैसे निम के हृदय में फैल रही हों और निम का हृदय भी उन्हें समाहित करने के लिए फैल रहा था। दरअसल आसमान भी निम के हृदय में समाया हुआ लग रहा था। धीरे धीरे व्हाइट पोल कमांडरी का संपूर्ण स्वरूप निम के हृदय में समा गया, जो बढ़ता ही जा रहा था। उसका हृदय असीम रूप से विशाल था, स्वर्ग और पृथ्वी जितना विशाल, और सब कुछ उसके हृदय में समाया हुआ था। निम का हृदय सभी 3600 कमांडरी को अपने में समाहित करने के लिए विस्तृत हो चुका था। वास्तव में यह विशाल और विशाल समुद्रों को भी अपने में समाहित करने के लिए विस्तृत था। समतलीय झिल्ली से सुरक्षित ब्रांजिया का पूरा संसार एक विशाल अंडाकार गोलाकार आकृति जैसा था, और यह विशाल गोलाकार आकृति निम के हृदय के साथ एकाकार हो चुकी थी। वास्तव में उसका हृदय अभी भी विस्तार करने, विशाल रिक्त शून्य तक फैलने का प्रयास कर रहा था। यह उसके हृदय की एक शक्तिशाली जन्मजात इच्छा थी। निम शहर की दीवारों पर बैठा था। उसने धीरे से खुद से कहा, भले ही मैं नश्वर धूल से आया हूँ, फिर भी मेरा दिल स्वर्ग की ओर उड़ता है। पुस्तक 18, अध्याय 51, हृदय बल, चरण 4। जी निंग ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उसे समझ आ गया कि ये खुशी के आंसू थे, एक बेकाबू खुशी जो उसके दिल से निकलकर धरती के स्वर्ग के साथ एकाकार हो गई थी। तो अतीत में मैं गलत था, बेहद गलत। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तीनों लोगों के सर्वोच्च दिव्य धनुर्धर इतने शांत स्वभाव के हैं। निंग को अंततः हृदय बल के चौथे चरण, मौत की धूल, की वास्तविक प्रकृति समझ में आ गई। यह उजाड़ युद्ध के मैदान पर घास की तरह था। उसे मिट्टी से निकलकर बड़ा होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह धूप की हर किरण, बारिश की हर बूंद के लिए लड़ता रहा, क्योंकि वह और ऊंचा बढ़ना चाहता था। वह भले ही बहुत कमजोर और साधारण हो, लेकिन तीनों लोगों की सबसे बड़ी शक्तियां भी घास की इच्छाशक्ति और हृदय को नहीं रोक सकीं। हृदय असीम और असीमित था। एक भिखारी में भी सम्राट जैसा हृदय और महत्वाकांक्षाएं हो सकती थीं। हृदय की शक्ति अदृश्य और निराकार थी, परंतु यह अतुलनीय रूप से अद्भुत थी। यहाँ तक कि जिन मनुष्यों के पास पर्याप्त शक्तिशाली हृदय और इच्छा शक्ति होती, वे भी चमत्कार कर सकते थे। वे नायक बन जाते। जहाँ तक अमर साधकों का प्रश्न है, तीनों लोकों में हृदय बल के चौथे चरण, मर्त्य धूल, तक पहुँचने वालों की संख्या अविश्वसनीय रूप से कम थी। स्वर्ग के देवता या सच्चे अमर स्तर पर इस चौथे चरण तक पहुंचने वालों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं में भी चौथा चरण अनिवार्य रूप से एक पूर्ण सीमा का प्रतिनिधित्व करता था। केवल एक ही व्यक्ति इस सीमा को पार कर पाया था। होई हृदय शक्ति के 5वें चरण तक पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति था, और उसने इसके प्रशिक्षण के लिए एक व्यवस्थित तकनीक भी छोड़ी थी। उसकी शक्ति की सभी ने प्रशंसा की, लेकिन वह बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था। इससे ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति के लिए हृदय गति के चौथे चरण तक पहुंचना कितना कठिन था। मैं जंगली घास की तरह हूँ। मैं घास के एक साधारण तिनके से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। देवराज के सामने, महाशक्तियों के सामने मैं अविश्वसनीय रूप से कमजोर हूँ। निम शहर की दीवारों पर बैठा था, लेकिन अब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आसमान की ओर देखने लगा। लेकिन मैं अपने रास्ते पर और आगे बढ़ना चाहता हूँ, और भी ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। देवराज से भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। दरअसल मैं पंगु और नुवा के स्तर तक पहुँचना चाहता हूँ, और फिर उनसे आगे निकल जाना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी नीच क्यों न हो, उसका हृदय असीम होता है। निंग बहुत भावुक हो गया। प्रज्ञा ज्ञान की अवस्थाएं गहन, रहस्यमय और अप्रत्याशित थीं। इतने सारे झटके और उस कष्टदायक चुनाव का अनुभव करने के बाद निंग के दिल पर वाकई गहरा असर पड़ा था। लेकिन जब उसने खुद को इस तरह से दबा हुआ महसूस किया, जैसा कि वह अभी महसूस कर रहा था, तभी उसे सही मायने में समझ आया कि नश्वर धूल के कण के समान तुच्छ होने का क्या मतलब होता है। और इस तरह वह धीरे धीरे इस अवस्था को समझने और उसमें गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने लगा। इस चरण के सिद्धांतों को तो सभी जानते थे, लेकिन इसे सही मायने में समझना और पूरी तरह से समझना कहीं अधिक कठिन था। ये जानना आसान है कि क्या करना है, लेकिन उसे करना कठिन है। जैसे जैसे निंग का हृदय विस्तृत होता गया, उसकी हृदय शक्ति भी बढ़ती गई। जब निंग का हृदय महाशिरा की संपूर्ण दुनिया के साथ एकाकार होने के बिंदु पर पहुंच गया और अनंत शून्य की ओर बढ़ने लगा, तो उसकी हृदय शक्ति सचमुच एक अत्यंत भयावह स्तर पर पहुंच गई थी। एक ऐसा स्तर जो सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं के लिए भी एक सीमा थी, जिनमें से कई तो उस तक पहुंच ही नहीं पाए थे। हृदय बल का चौथा चरण निंग ने तोड़ा था। लापता होई के अलावा निंग की हृदय शक्ति को पूरे 3 लोकों में सर्वोच्च स्थान दिया जा सकता है। अपने आप को हमेशा नश्वर धूल के एक साधारण कण के रूप में मानो। हमेशा और भी ऊंचाइयों तक पहुंचो। पंगु के स्तर तक न पहुंचना भी तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं का अंत है। निंग को नहीं पता था कि पंगु का स्तर अमर साधना का अंतिम बिंदु है या नहीं, लेकिन हृदय के लिए कोई अंतिम बिंदु नहीं था। उसका हृदय असीम रूप से विशाल, असीम रूप से महान बन सकता था। चौथे चरण और तीसरे चरण के बीच का अंतर बहुत अधिक है। हृदय बल के तीसरे चरण तक पहुंचने से व्यक्ति को सर्वोच्च दिव्य अमर की शक्ति प्राप्त हो जाती है। हालांकि हृदय शक्ति का चौथा चरण व्यक्ति को सर्वोच्च स्वर्गिक ईश्वर या सच्चे अमर की शक्ति प्रदान करता है। हर एक एम्पायरियन देवता और सच्चा अमर जो हृदय बल के चौथे चरण तक पहुंच गया था, अपने साथियों के बीच शक्ति के शिखर पर था।
उदाहरण के लिए दिव्य धनुर्धर ईस्टब्रेक। आदिकालीन अराजकता के डाव फ्रुट्स का उपयोग करने के बाद वह अकेले ही पूरे युद्ध क्षेत्र को दबाने में सक्षम था। हालांकि डाव फ्रुट्स बहुत शक्तिशाली थे। अगर ईस्टब्रेक की तीरंदाजी और कोरफोर्स न होती तो बाकी एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर पूरी तरह से कैसे बंद हो पाते। हालांकि मैं अपनी आत्मा हृदय शक्ति तकनीक में केवल विशेषज्ञ स्तर तक ही पहुंच पाया हूं। यहाँ तक कि पूर्ण निपुणता के स्तर तक पहुंचने से भी मेरी शक्ति में मात्र 10 गुना वृद्धि होगी। केवल एक स्तर से मेरे हृदय की शक्ति तीसरे स्तर से बढ़कर चौथे स्तर पर पहुंच गई है। मेरी शक्ति कई स्तरों तक बढ़ गई है। निंग को खुद पता था कि उसमें कितना सुधार हुआ है। दावफादर से मिलने का समय हो गया है। निंग खड़ा हो गया। उसे दावफादर क्रिम्सन राइट के प्रति अपराधबोध हो रहा था। दावफादर ने ही अपनी अटूट आस्था दिखाते हुए उसे शेनोंग की दवा दी थी। हालांकि यूवे ही गद्दार निकला था। आखिरकार गलती उसी की थी। निंग ने विशाल वीरान जंगल को घूरा। उसने विशाल काले हवा में तैरते किले सीमलेस सिटी को भी देखा। उसने मन ही मन बुदबुदाया, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इससे पहले उसका हेवन पनिशर पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। उसकी हृदय शक्ति में एक बड़ा स्तर बढ़ने के बाद उसका हेवन पनिशर कितना शक्तिशाली हो जाएगा, निंग को खुद भी नहीं पता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल कुछ ही एम्पायरियन देवता या सच्चे अमर ही हृदय बल के चौथे स्तर तक पहुंच पाए थे। उनमें से निंग ही एकमात्र ऐसा था जिसने आत्मा हृदय बल तकनीक विकसित की थी। दूसरे शब्दों में पूरे 3 लोकों में ऐसा कोई एम्पायरियन देवता या सच्चा अमर नहीं था जिसका स्वर्ग दंडक निंग के दंडक से ज्यादा शक्तिशाली हो। वह उन सब में सबसे शक्तिशाली था। हे भगवान! निंग की आंखों में असीम घृणा देखी जा सकती थी। फुश! निंग शहर की दीवारों से नीचे उतरा, फिर 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी के दूर स्थित मुख्य महल की ओर चला गया। अगर गॉडकीप को पता होता कि जी निंग को इतना कष्टदायक फैसला लेने पर मजबूर करने के उनके फैसले के कारण निंग का हृदय बल तीसरे चरण से चौथे चरण में पहुंच गया है, तो कल्पना करना मुश्किल है कि उन्हें कितना अफसोस होता। यह एक ऐसी प्रगति थी जो आत्मा हृदय बल तकनीक को सिद्ध करने से भी ज्यादा भयावह थी। और अब उन्होंने खुद एक ऐसे संकी को पैदा कर दिया था जो आत्मा हृदय बल तकनीक जानता था और जिसके पास चौथे चरण का हृदय बल था। गॉडकीप का मूल लक्ष्य केवल जी निंग को सीमलेस गेट में शामिल करना था। जी निंग 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी के मुख्य महल की ओर चल रही थी। ये जी निंग है। जी निंग मुख्य हॉल की ओर क्यों जा रही है? वह कुछ दिन शहर की दीवारों पर चुपचाप बैठा रहा। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या सोच रहा होगा। यह उसके लिए बहुत बड़ा आघात रहा होगा और उसी की वजह से हम ये रियल वार भी हार गए। मुझे उम्मीद है कि वह खुद को इतना दोष नहीं दे रहा होगा कि उसके विचार पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए हों और वह दावफादर की तलाश में निकल पड़ा हो। अफसोस, वह सचमुच एक बेजोड़ राक्षस है, जैसा राक्षस बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि उसके दाव साथी ने उसे बर्बाद नहीं किया होगा। जिन अमर लोगों ने निंग को मुख्य हॉल की ओर जाते देखा, वे सब आपस में बातें करने लगे। प्रेम, यह एक शब्द था, लेकिन इसी शब्द के कारण अनगिनत जीवन नष्ट हो गए और अनगिनत रास्ते टूट गए। त्रिलोक में ऐसा बहुत बार हुआ। हालांकि जो लोग ऐसे आघात सहने के बाद भी डटे रहे, जो आगे बढ़ते रहे, वे सभी त्रिलोक के विस्मयकारी पात्र बन गए। उन्हें अब राक्षसी प्रतिभाशाली नहीं कहा जाता था, वे त्रिलोक के सच्चे विशेषज्ञ कहलाते थे। जी निंग, जिया सम्राट मुख्य महल से बाहर निकला। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं दावफादर से मिलना चाहता हूँ, निंग ने कहा। दावफादर का मूड ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि आप न जाएं, जिया सम्राट ने जल्दी से कहा। क्या आपका मूड ठीक नहीं है? निंग चौंका। ठीक है, जिया सम्राट ने सिर हिलाया। मानव सम्राट शेनोंग के पास कोई विचार नहीं बचा है, लेकिन दावफादर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। आखिरकार उन्होंने अपने क्रिम्सन राइट साम्राज्य के निर्माण में अनगिनत वर्ष बिताए हैं। इसलिए दावफादर अन्य प्रमुख शक्तियों से मिलने गए, जिनमें दाववादी पथ और बौद्ध संघ के नेता और अन्य लोग भी शामिल थे। लेकिन अफसोस, निंग ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। जिया सम्राट ने निंग की ओर देखा। तो क्या तुम अब भी दावफादर से मिलना चाहती हो? निंग ने सिर हिलाया। फुश! निंग की आभा अचानक दिव्य अमर से शुद्ध यांग सच्चे अमर में परिवर्तित हो गई। शुद्ध यांग! जिया सम्राट की आंखें तुरंत गोल और बड़ी हो गईं। खुशी से भरकर उन्होंने कहा, जी निंग, क्या तुमने कोई बड़ी सफलता हासिल की? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। चूंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह इस क्षेत्र युद्ध को जीतेगा, इसलिए वह सीमलेस गेट के खुफिया नेटवर्क से सावधान रहा। इसलिए निंग ने केवल ये तथ्य प्रकट किया कि उसके पास एक शुद्ध यांग सच्चे अमर की शक्ति है, जिसका उद्देश्य सीमलेस गेट को कई गलत अनुमान लगाने पर मजबूर करना था। जहां तक हृदय बल के चौथे स्तर तक पहुंचने की बात है, फिलहाल उसे इसे छिपाना था। वह अपनी शक्ति केवल एक महत्वपूर्ण क्षण में ही प्रकट करेगा, जिससे वे एक ही वार में ये युद्ध जीत सकें। लेकिन अगर वह उनसे यह बात छिपाना चाहता था, उसे यह बात सबसे छुपानी पड़ी। जब वह अकेला ही यह राज जानता, तभी यह राज सच में राज होता। अगर वह किसी और को बताता तो सीमलेस गेट को पता चल जाता। शानदार! ये तो बिल्कुल शानदार है। जिया सम्राट बेहद उत्साहित थे। शुद्ध यांग स्तर तक आपकी सफलता का मतलब है कि आपके स्वर्गीय दंडक की शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। अगर आप 7 ग्रहों के देवता के साथ मिलकर काम करें तो आप दावफादर गोलेम को पूरी तरह से बांध सकते हैं। पिछली लड़ाई के दौरान सीमलेस गेट अपनी कुछ सेनाओं के साथ भागने में कामयाब रहा था, जिससे हम उनका सफाया नहीं कर पाए। हालांकि उन्हें फिर भी भारी नुकसान हुआ। अगर आप और 7 ग्रहों के देवता दावफादर गोलेम को बांध सकते हैं, तो बाकी को 3 आंखों वाले दानव सहित हमारे पास छोड़ दें। चलो चलें।
चलो दावफादर से मिलने चलें। जिया सम्राट अतुलनीय रूप से उत्साहित था। ठीक है। निंग जिया सम्राट के पीछे मुख्य महल में चला गया। दावफादर एक साइड हॉल में है। जिया सम्राट ने बहुत ही परिचित अंदाज में निंग को आगे बढ़ाया। जल्द ही निंग ने एक शांत एकांत साइड हॉल देखा जिसके अंदर दावफादर क्रिम्सन ब्राइट कमल मुद्रा में विराजमान थे। हालांकि जैसे ही निंग ने दावफादर को देखा वह अपने चारों ओर मौत की उदासी का माहौल महसूस कर सका। यह एक प्रकार का उदासी भरा माहौल था जो स्वाभाविक रूप से तब उभरता था जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस करता था। गुरुजी, जिया सम्राट बोला। दावफादर, निंग ने भी सम्मानपूर्वक पुकारा। पितामह क्रिम्सन ब्राइट ने अपनी आंखें खोलीं। निंग को देखते ही उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। लगता है जी निंग, तुम थोड़ा सा होश में आ गई हो। इस लोकयुद्ध में हमारी हार का दोष तुम पर नहीं मढ़ा जा सकता। तुम ऐसी किसी भी घटना की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हारे तो हारे, किसी भी युद्ध में हमेशा एक विजेता और एक पराजित होता है। बाद में मैं अन्य स्वर्ग के देवताओं, सच्चे अमर और सेनापतियों को बुलाऊंगा और पीछे हटने का आदेश दूंगा। तुम्हें तीनों लोकों में थोड़ा घूमकर आराम करना चाहिए। तुम्हारे स्वामी और मुझे दोनों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। सीमलेस गेट के साथ हमारा युद्ध जारी रहेगा। हालांकि हम यहाँ हार गए हैं, फिर भी हमें भविष्य में अन्य स्थानों पर लड़ने के लिए तुम्हारी आवश्यकता होगी। दावफादर आखिरकार दावफादर ही थे। हालांकि उन्हें अपने क्षेत्र और अपनी नींव को पूरी तरह से खो देने का दुख था, फिर भी उनकी नजर समग्र रूप से त्रिलोक पर केंद्रित थी। स्वाभाविक रूप से वह जी निंग को अंतहीन निराशा में डूबते नहीं देखना चाहते थे। दरअसल वह जी निंग को दोष भी नहीं देना चाहते थे। मास्टर, जी निंग शुद्ध यांग सच्चे अमर स्तर तक पहुंच गई, जिया सम्राट ने जल्दी से कहा। पिता क्रिम्सन ब्राइट कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उनकी आंखें चमक उठीं। उसकी उदासी भरी आभा पूरी तरह से गायब हो गई। वह एक बार फिर जोश और ऊर्जा से भर गया। उसने निंग को घूरा, फिर हंसते हुए बोला, मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ। इस रियल वार ने मुझे इतना निराश कर दिया था कि मैं चमगादड़ की तरह अंधा हो गया हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि तुमने कोई बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जबकि तुम मेरे ठीक सामने खड़े हो। हाँ, शुद्ध यांग सच्चा अमर। तुम शुद्ध यांग सच्चा अमर बनने के लिए आगे बढ़ गए हो। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे स्वर्ग दंडक की शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी? अगर तुम रेड स्नो के नेतृत्व में 7 ग्रहों के देवता के साथ मिल जाओ तो तुम दावफादर गोलेम को बांध पाओगे, है ना? दावफादर, कृपया मुझे 9000 दिव्य अमर और 810,000 मुक्त अमर दें ताकि मैं एक अधिकतम शक्ति वाले स्वर्गीय दंडक का निर्माण कर सकूं, निंग ने सम्मानपूर्वक कहा। शानदार। जी निंग का आत्मविश्वास देखकर पिता क्रिम्सन ब्राइट खुद को शानदार कहने से नहीं रोक पाए। जी निंग पहले ही 3000 दिव्य अमर योद्धाओं की कमान संभाल चुके थे। अब उन्हें बस 6 और स्वर्गीय दंडक सेनाओं को अपनी सेना में मिलाना था। 6 साधारण स्वर्गीय दंडक किसी भी बड़ी योजना में कोई खास फर्क नहीं डाल सकते थे। मैं अभी आदेश देता हूँ, सीमलेस गेट के विरुद्ध अंतिम युद्ध की तैयारी करो। पिता क्रिम्सन ब्राइट की आंखें चमक उठीं। उनकी आभा आकाश में फैल गई और उनकी आवाज गूंज उठी। पुस्तक 18, अध्याय 52, आत्मविश्वासी सदाबहार। बस थोड़ी देर बाद दावफादर क्रिम्सन ब्राइट के आदेशानुसार सभी एम्पायरियन देवता, सच्चे अमर और सेना कमांडर मुख्य हॉल में एकत्रित हुए। क्या हम लड़ने जा रहे हैं? सीमलेस गेट पर अब एक दावफादर गोलेम है। हम उसे कैसे हराएंगे? जब दावफादर क्रिम्सन ब्राइट ने कहा कि वह सीमलेस गेट के खिलाफ एक सच्ची आखिरी लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं तो सभी अवाक रह गए। उन्हें मौत का डर नहीं था, लेकिन कोई भी ऐसी स्थिति में अपनी जान देने को तैयार नहीं होगा जहां जीतने का कोई मौका ही न हो। दावफादर क्रिम्सन ब्राइट ने अपने अधीनस्थों की ओर देखा, फिर अपना सिर घुमाकर बगल के दरवाजे की ओर देखा। जी निंग, बाहर आओ। स्वर्ग के देवता, सच्चे अमर और सेना के कमांडर सभी हैरान थे। जी निंग को बाहर आने दो। अपने दाव साथी के विश्वासघात का अनुभव करने के बाद मुझे लगता है कि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दावफादर क्या योजना बना रहे हैं। क्या हमें सब कुछ जी निंग को सौंप देना चाहिए, जो पूरी तरह से टूटने के कगार पर है? वह हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा होगा, है ना? कुछ लोगों को निंग पर गुस्सा आया तो कुछ को सहानुभूति और दया, लेकिन सभी को यकीन था कि इस बेमिसाल प्रतिभा को जरूर कोई ऐसा झटका लगा होगा जिससे उबरने में उसे वक्त लगेगा। कदमों की आहट सुनाई दी। जी निंग को बाहर जाते देख लगभग सभी लोग दंग रह गए। वह शुद्ध यांग, असंभव। मुख्य हॉल में मौजूद लगभग सभी अमर और दानव देवता स्तब्ध थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जी निंग को अभी अभी कितना भारी आघात लगा है। अपनी निजी बातचीत में उनमें से ज्यादातर ने मन ही मन ये राय दी कि इस आघात के कारण जी निंग शायद अपने दुख में डूब जाएगा। उनमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि जी निंग इतने महत्वपूर्ण समय में सचमुच एक शुद्ध यांग सच्चा अमर बन जाएगा। शुद्ध यांग स्तर तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। ग्रैंड दाव में पूरी तरह से महारत हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। उसे जो आघात लगा था और जिस मानसिक पीड़ा से वह गुजर रहा था, उसे देखते हुए तलवार के दाव में सफलता पाना उसके लिए बेहद मुश्किल होता। लेकिन सच्चाई उनके सामने थी। जी निंग के चारों ओर फैली घनी शुद्ध यांग आभा बिल्कुल असली थी। जी निंग एक शुद्ध यांग सच्चा अमर बन गया है। उसका स्वर्ग दंडक अब और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। दावफादर क्रिम्सन ब्राइट की आवाज उसके ऊंचे सिंहासन से गूंजी। मैं 9000 दिव्य अमर और 810,000 मुक्त अमर को उसके अधीन कर दूंगा, जिससे वह एक पूर्ण स्वर्ग दंडक का निर्माण और नियंत्रण कर सकेगा।
जी निंग का स्वर्ग दंडक रेड स्नो के 7 ग्रहों के देवता के साथ मिलकर काम करते हुए दावफादर गोलेम को संभालेगा। दावफादर क्रिम्सन राइट ने आगे कहा, आप सभी को तुरंत अपने सैनिकों को बुलाना है और अंतिम युद्ध के लिए तैयार होना है। इस अंतिम युद्ध में हमारा लक्ष्य सीमलेस गेट की सेनाओं को पूरी तरह से चकनाचूर करना और अपने राज्य की रक्षा करना है। हाँ, सभी अमर और राक्षस अपनी मूर्छा से जाग उठे। वे सभी अतुलनीय रूप से प्रसन्न थे और उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। इससे पहले ऐसा लग रहा था जैसे उन सबकी आत्माएं मिट चुकी हैं। उनमें कोई मनोबल नहीं बचा था, यहाँ तक कि स्वयं पिता क्रिम्सन राइट भी एक उदासी भरे माहौल में घिरे हुए थे। लेकिन अब जीत का मौका देखकर उन सभी में युद्ध करने की इच्छा जाग उठी। वे इतने उत्साहित थे कि उनके दिलों में एक बार फिर गर्म खून उबलने लगा। दुर्जेय, वह वास्तव में इस तरह के आघात को झेलने के बाद शुद्ध यांग स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। अविश्वसनीय, ये जी निंग सचमुच अविश्वसनीय है। पहले उनमें से कई लोगों को जी निंग के प्रति नाराजगी थी, लेकिन अब वह सब धुएं की तरह गायब हो गया। उनके मन में उसके प्रति बस विस्मय और प्रशंसा थी। ऐसे नाजुक मोड़ पर एक बड़ी सफलता हासिल करना और युद्ध की दिशा पूरी तरह से बदल देना, भला वे प्रशंसा क्यों न महसूस करें। विशाल सेना जुटने लगी। घुमावदार रेनड्रैगन और विशाल पंगु युद्ध संरचनाओं ने एक बार फिर आकार ले लिया, साथ ही कई स्वर्गीय दंडक भी। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली आभा जी निंग की डार्क नॉर्थ आर्मी से आई थी। वर्तमान में डार्क नॉर्थ आर्मी में कुल 9000 दिव्य अमर और 810,000 मुक्त अमर थे। ये स्वर्ग दंडक संरचना के लिए संभवतः सबसे उत्तम रूप था। अमरों का ये सागर जितनी प्राकृतिक ऊर्जा जुटा सकता था, वह बिल्कुल समझ से परे थी। हालांकि जिंगटियन ने भी अपनी संरचना का एक पूर्ण संस्करण केवल पूर्णता के लिए ही बनाया था। उसे स्वयं लगा कि किसी स्वर्गिक देवता या सच्चे अमर के लिए इसका उपयोग करना व्यर्थ है, क्योंकि उनके पास इतनी सारी ऊर्जा का उपयोग करने का कोई तरीका ही नहीं था। संरचना को इकट्ठा करो, निंग ने आदेश दिया। 9000 दिव्य अमर देवता निंग के चारों ओर फैले हुए थे तथा उसकी रक्षा उसी प्रकार कर रहे थे जैसे भौरों का एक छत्ता अपनी रानी की रक्षा करता है। जहाँ तक 810,000 मुक्त अमरों की बात है, वे अनगिनत तारों या रेत के कणों की तरह थे जो पूरे समूह में फैले हुए थे। जैसे ही यह अतुलनीय अद्भुत समूह सक्रिय होने लगा, 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी के चारों ओर ऊर्जा का एक अत्यंत विस्मयकारी भंवर बन गया। ये पहली बार था जब क्रिम्सन राइट क्षेत्र ने सचमुच पूरी तरह से एक स्वर्गीय दंडक की पूरी शक्ति को उन्मुक्त कर दिया था। जब अमरों की संख्या लक्ष्य संख्या तक पहुंच गई तो उनके द्वारा प्राप्त प्राकृतिक ऊर्जा की मात्रा भी उतनी ही आश्चर्यजनक थी। गड़गड़ाहट, प्राकृतिक ऊर्जा पूरी तरह से ठोस हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह पानी के विशाल स्तंभों में तब्दील हो गई है जो निंग की ओर बढ़ रहे हैं। हजारों मीटर लंबे विशाल जल स्तंभ निंग की सेना के चारों ओर घूमते रहे और फिर तेजी से उसके चारों ओर सघन होते गए। धीरे धीरे हड्डियां, मांस और त्वचा आकार लेने लगे और एक अभूतपूर्व विशाल स्वर्गीय दंडक प्रकट हुआ। कितनी शक्तिशाली आभा है, ये बहुत शक्तिशाली है। मुझे ऐसा लगता है कि वह मोटे तौर पर सच्चे देवताओं या पिताओं के समान स्तर पर है। जब पूर्ण स्वर्ग दंडक प्रकट हुआ तो क्रिम्सन राइट क्षेत्र के सभी अमर और दुष्ट देवता दंग रह गए। हालांकि वे ये भी जानते थे कि अगर सेनापति उस विशाल शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा तो वह शक्ति पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगी। यहाँ तक कि एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमर देवताओं में भी ऐसे कई लोग थे जो सबसे सरल प्रकार के स्वर्ग दंडकों की शक्ति को भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। पूर्ण देवताओं की तो बात ही छोड़िए। वाह, निंग को लगा कि उसके आदेश पर चलने वाले उत्तम स्वर्गीय दंडक से अकल्पनीय शक्ति आ रही है। उठो, निंग ने स्वर्ग दंडक की शक्ति पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आत्मा पर हृदय बल लगाया, फिर अपनी शुद्ध यान ऊर्जा का उपयोग करके संरचना के भीतर की ऊर्जा पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। संरचना के माध्यम से स्वर्ग दंडक में और अधिक शक्ति प्रवेश करने लगी। 10%, 20%, 30%। निंग के नियंत्रण में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा आ रही थी। केवल वही ऊर्जा उसकी थी जिसे वह नियंत्रित कर सकता था। जो कुछ भी वह नियंत्रित नहीं कर सकता था वह केवल व्यर्थ ऊर्जा होगी। अंततः निंग अपनी सीमा पर पहुंच गया। 90%। मुझे स्पष्ट रूप से आभास हो रहा है कि मैं इस उत्तम स्वर्ग दंडक की 90% शक्ति को नियंत्रित कर रहा हूँ। निंग भी स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उत्तम स्वर्ग दंडक की मात्र 10% शक्ति उसके पुराने स्वर्ग दंडक की पूरी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जिसे केवल 3000 दिव्य अमर और 3 लाख शिथिल अमर द्वारा संचालित किया गया था। सौभाग्य से उसका हृदय बल चौथे चरण तक पहुंच गया था, अन्यथा केवल तीसरे चरण के हृदय बल के साथ अपनी आत्मा हृदय बल तकनीक का उपयोग करने पर भी वह शायद इस पूर्ण स्वर्गीय दंडक की शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही नियंत्रित कर पाता। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि निंग का स्वर्ग दंडक संरचना पर कितना नियंत्रण था। यहाँ तक कि इस महान संरचना का निर्माण करने वाला आदिम युद्धदेव जिंगटियन यह मानने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि एक साधारण स्वर्ग देवता या सच्चा अमर एक संपूर्ण स्वर्ग दंडक पर लगभग पूर्ण नियंत्रण कर पाएगा। बहुत बढ़िया, डेवफादर क्रिम्सन राइट की आवाज जोर से उठी। उनकी आंखों में युद्ध की इच्छा भरी हुई थी। आखिरी युद्ध का समय आ गया है। चलो सीमलेस गेट को पूरी तरह से मिटा दें। मारना, मारना, मारना। अनगिनत अमर और दुष्ट देवता हत्या की इच्छा से उन्मत्त हो गए। बाहर निकलो। डाउफादर क्रिम्सन राइट ने दूर स्थित सीमलेस सिटी की ओर इशारा किया। तुरंत ही धमाकों की एक श्रृंखला सुनाई देने लगी, क्योंकि पूरी विशाल सेना दूर स्थित सीमलेस सिटी की ओर बढ़ रही थी और आगे बढ़ते हुए आकाश को भी धुंधला कर रही थी।
अंधकार की विशाल दुनिया के भीतर क्या अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान देवराज स्तब्ध और क्रोधित हो गए। वह सचमुच टूट गया। शुद्ध यांग सच्चा अमर बनने के लिए टूट गया। उन्हें इतना मानसिक आघात सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने वास्तव में सफलता हासिल की। उसकी आत्मा हृदय बल तकनीक पहले ही महारत के स्तर तक पहुंच चुकी थी। अब जब वह एक शुद्ध यांग सच्चा अमर बन गया है और उसके अधीन एक सीधा स्वर्ग दंडक है, मुझे लगता है कि उसका स्वर्ग दंडक अपने आप में माउंट ड्रैगनीटर के 3 डायर मॉन्स्टर देवताओं के बराबर है। मैंने भविष्यवाणी की थी कि वह एक खतरा बन जाएगा, लेकिन मैं हमेशा एक कदम बहुत धीमा रहा। एक कदम। देवराज क्रोधित, स्तब्ध और पछतावे से भर गया। निर्बाध शहर। दावफादर इंक बांस ने सभी एम्पायरियन देवताओं, सच्चे अमर और सेना कमांडरों को अपने साथ मिलने के लिए बुलाया। दावफादर इंक बैम्बू ने अपने सैनिकों को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे विश्वास है कि आप देख सकते हैं कि क्रिम्सन ब्राइट क्षेत्र की सेना हमें युद्ध के लिए बुला रही है। उन्होंने उभरने की हिम्मत इसलिए की है क्योंकि उनका जीनिंग पहले ही शुद्ध यांग ट्रू इमॉर्टल बन चुका है। शुद्ध यांग सच्चा अमर, वह शुद्ध यांग स्तर तक पहुंच गया है। क्या उसका दाव साथी यूवेई हम में से एक नहीं था? उसके दाव साथी ने उसे धोखा दिया था, लेकिन वह वास्तव में एक सच्चा अमर बनने में सफल रहा। सीमलेस गेट के अमर और दानव देवता सभी स्तब्ध और चकित थे। पहाड़ों को निगलने वाले महान ऋषि ने आंखें सिकोड़ लीं, फिर बोले, जी निंग स्वर्ग दंडकों को नियंत्रित करने में बेहद कुशल है। इससे पहले भी वह असाधारण रूप से शक्तिशाली था। अब जब उसने भेद तोड़ दिया है, तो मुझे डर है कि उसका स्वर्ग दंडक अपने आप में हमारे 3 आंखों वाले दानव के बराबर हो जाएगा। ठीक है। 9 क्लाउड मिस्ट परियों में से 7वीं परी ने भौहें चढ़ाईं। पिछली बार उस 7 ग्रहों के देवता के प्रकट होने के कारण हमारी सेना लड़खड़ा गई और भाग गई। हम में से कई मारे गए थे। अगर दावफादर गोलेम न होता तो हम उनके मुकाबले सेना में काफी कमजोर होते। अगर जीनिंग और रेड स्नो अपने स्वर्ग दंडक और 7 ग्रहों के देवता का इस्तेमाल करके हमारे दावफादर गोलेम को बांध देते हैं, तो शायद हम हार जाएंगे। सही। उनके ऊपर बैठे दावफादर इंक बैम्बू ने सिर हिलाया। हाँ, इस लड़ाई का मुख्य मुद्दा ये है कि क्या जीनिंग और रेड स्नो साथ मिलकर लड़ते हुए हमारे दावफादर गोलेम को बांध पाएंगे या नहीं। अगर वे इसे बांध सकें, तो उनके पास शेनोंग की दवा का एक और हिस्सा भी है। उनकी संख्या भी हमसे ज्यादा है। हालांकि हमारे पास माउंट ड्रैगनीटर के 3 डायरे मॉन्स्टर देवता हैं, फिर भी हम शायद हार जाएंगे। दावफादर इंक बैम्बू ने स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन की ओर देखा। एवरग्रीन, इस लड़ाई में हम तुम पर भरोसा करेंगे। चिंता मत करो दावफादर। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन की आंखें तेज चमक से चमक उठीं और उसकी आवाज बर्फीली लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। दावफादर गोलेम में अकल्पनीय शक्ति है। अगर कोई सच्चा दावफादर भी आ जाए, तो भी वह शायद बिना किसी नुकसान के रहेगा। मेरे अधीन दावफादर गोलेम असाधारण रूप से फुर्तीला होगा। दोनों शायद मेरे खिलाफ सेना में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बजाय मैं उन्हें एक एक करके परास्त कर दूंगा। ठीक है। दावफादर गोलेम से इतनी आसानी से नहीं निपटा जा सकेगा। वे निश्चित रूप से इसे रोक नहीं पाएंगे। सीमलेस एलायंस भी आसानी से हार स्वीकार नहीं करेगा। दावफादर गोलेम, जी निंग का स्वर्ग दंडक और रेड स्नो का 7 ग्रहों का देवता, कौन अधिक शक्तिशाली होगा? कोई भी पक्ष पूरी तरह निश्चित नहीं हो सका। एवरग्रीन, इस आगामी युद्ध में तुम्हारा मिशन सबसे महत्वपूर्ण होगा। दावफादर इंक बैम्बू ने स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन की ओर देखा। चाहे कुछ भी हो, मुझे या गॉडकीप को निराश मत करना। दावफादर, जरा भी चिंता मत करो। मैं जी निंग और रेड स्नो के सिर जरूर वापस लाऊंगा और तुम्हें और गॉडकीप को अर्पित करूंगा। एवरग्रीन की आंखों में एक तेज तलवार जैसी आभा दिखाई दे रही थी। उसे खुद पर पूरा भरोसा था। ठीक है। दादाजी इंक बैम्बू ने अपनी नजरों से मुख्य हॉल को घेर लिया। वह गुर्राया, तो चलो बाहर जाकर लड़ें। यह आखिरी लड़ाई होगी। क्रिम्सन ब्राइट दायरे की सेनाओं को तोड़ फोड़ कर कूड़े की तरह साफ कर दो। हाँ। अमर और दुष्ट देवताओं ने आदेश को स्वीकार कर लिया। जल्द ही सीमलेस सिटी के ऊपर की हवा सफेद चेहरे वाले बाढ़ के ड्रैगन, बिफेंग क्रेन, जुयान वानरों और अन्य आतंक जानवरों से भर गई। साथ ही कई एम्पायरियन गॉड गोलेम और 3 आंखों वाले दानव जैसे अन्य शक्तिशाली आकृतियां भी। सभी आकृतियों में सबसे चमकदार वह विशालकाय लाल सुनहरे रंग की आकृति थी जो आसमान में मंडरा रही थी। ये बिल्कुल एक विशाल मकड़ी जैसी लग रही थी और इससे एक ऐसी आभा निकल रही थी जो किसी सच्चे देवता या पिता की आभा से कम नहीं थी। दोनों विशाल सेनाएं दूर से एक दूसरे को घूर रही थीं। मार डालो। एक जबरदस्त गर्जना के बाद सीमलेस गेट की सेना आसमान में आगे बढ़ी और सूरज को ढकते हुए क्रिम्सन ब्राइट रीलिंग की सेनाओं की ओर बढ़ी। पुस्तक 18, अध्याय 53, स्वर्ग और पृथ्वी का विभाजन। हम्फ। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन महसूस कर सकता था कि वह दावफादर गोलेम के साथ एक हो गया था, और दावफादर गोलेम में जो जबरदस्त शक्ति थी, उस संपूर्ण स्वर्गीय दंडक का आभामंडल भी काफी प्रबल है। यह 9000 दिव्य अमर और 810,000 मुक्त अमर से बनी एक भव्य संरचना के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। इसकी आभा मेरे पिता गोलेम के आभामंडल से कमजोर नहीं है। हालांकि स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन जरा भी चिंतित नहीं था। दरअसल वह काफी तिरस्कारपूर्ण था। ये सब दिखावा है और इसमें कोई दम नहीं है। सिर्फ शक्ति का आभामंडल होने का क्या फायदा? हालांकि यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उस सारी शक्ति पर नियंत्रण पाना स्वर्ग तक पहुंचने से भी ज्यादा कठिन है। स्वर्गीय दंडक का सबसे सरल संस्करण भी कई एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों के लिए नियंत्रित करना मुश्किल है। संपूर्ण संस्करण तो और भी मुश्किल है।
हेवन पनिशर्स को 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे सरल संस्करण में 1000 दिव्य अमर और 100,000 मुक्त अमर थे। विशेषज्ञ संस्करण में 3000 दिव्य अमर और 300,000 ढीले अमर थे। हालांकि केवल 9000 दिव्य अमर और 810,000 मुक्त अमर का उपयोग करने पर ही स्वर्ग दंडक पूर्ण होता था, जिससे वह शक्ति के अकल्पनीय स्तर तक पहुंच पाता था। यदि निंद एक शुद्ध यांग सच्चे अमर के रूप में केवल तीसरे चरण की हृदय शक्ति और आत्मा हृदय शक्ति तकनीक पर महारत रखता, तो वह स्वर्ग दंडक की पूरी शक्ति का अधिकतम 10वां हिस्सा ही नियंत्रित कर पाता। इससे कोई कल्पना कर सकता है कि किसी के लिए पूर्ण स्वर्ग दंडक की शक्ति पर नियंत्रण पाना वास्तव में कितना कठिन रहा होगा। मैं उससे अलग हूँ। मेरे पास एक दावफादर गोलेम है और उसकी सारी शक्ति पर मेरा पूरा नियंत्रण है। जी निंग कोई खास खतरा नहीं है। इसके विपरीत वह 7 ग्रहों का देवता है, जिसका आभामंडल मेरे आभामंडल से कमजोर लगता है, जो खतरनाक है। ये 7 एम्पायरियन देवताओं से बना है और रिड्सनो का भी उसकी सारी शक्ति पर पूरा नियंत्रण है। एवरग्रीन के नियंत्रण में दावफादर गोलेम बहुत तेज था। स्विश 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 आसमान में विकृत रोशनी दिखाई दे रही थी। दावफादर गोलेम स्वर्ग के विशाल जाल पर रेंगती हुई मकड़ी की तरह लग रहा था। जैसे वह आगे बढ़ रहा हो, क्रिम्सन ब्राइट दायरे की सेनाओं पर सबसे पहले हमला करने वाला। इस युद्ध को सिर्फ गॉड किंग, दावफादर क्रिम्सन ब्राइट और दावफादर इंक बैम्बू ही नहीं देख रहे थे। सच तो ये है कि तीनों लोगों के 90% से ज्यादा दावफादर इस युद्ध को देख रहे थे। दिव्य क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में माउंट लिंग। भगवान बुद्ध अपने प्रतिष्ठित सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर विराजमान थे और प्रकाश की असीम आभा बिखेर रहे थे। उनके चारों ओर का प्रकाश देखने में चकाचौंध करने वाला था और यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे 5 तत्वों के रंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते थे। उनके नीचे अमिताभ, क्षितिगर्भ, मैत्रेय और बौद्ध संघ की अन्य प्रमुख शक्तियां विराजमान थीं। ये सभी धार्मिक बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध आमतौर पर ऐतिहासिक बुद्ध, सिद्धार्थ, शाक्यमुनि का उल्लेख करते हैं। अमिताभ बौद्ध धर्म के अत्यंत लोकप्रिय शुद्ध भूमि संप्रदाय के प्रमुख बुद्ध हैं। क्षितिगर्भ नरक जीवों के बोधिसत्व हैं, क्योंकि उन्होंने नरक में यातना सह रहे सभी लोगों को मुक्त करने की शपथ ली थी। मैत्रेय भविष्य के बुद्ध हैं, जो भविष्य में पृथ्वी पर आएंगे। सिद्धार्थ शाक्यमुनि के उत्तराधिकारी। भगवान बुद्ध, जिन्हें तथागत भी कहा जाता है, त्रिलोक के सर्वोच्च बौद्ध नेता थे। उनकी शक्ति अकल्पनीय थी और उन्होंने जो दिव्य क्षमताएं विकसित की थीं, जैसे वैरोचना रक्षक प्रभामंडल और हथेली के भीतर बुद्ध क्षेत्र, वे त्रिलोक की सर्वोच्च दिव्य क्षमताओं में से कुछ थीं। केवल माता नुवा ही उनसे अधिक शक्तिशाली थीं। उसके नीचे बैठे बुद्ध भी असाधारण रूप से दुर्जेय थे। उदाहरण के लिए अमिताभ ने अपने 1 करोड़ प्रतिरूप बनाए थे। आदिकाल और आधुनिक काल दोनों में ही उनके अनेक प्रतिरूप निरंतर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। ये कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के कई सबसे प्रखर व्यक्तित्वों ने अमिताभ से कुछ हद तक शिक्षा प्राप्त की थी। एक प्रचलित कहावत थी, त्रिलोक के आधे से ज्यादा अरहत और बोधिसत्व अमिताभ द्वारा शिक्षा प्राप्त कर चुके थे और इस प्रकार वे अपनी साधना में सफल हुए। 2. धार्मिक बौद्ध धर्म में ज्ञानोदय के संदर्भ में मूलतः अरहत ग्रेटर दैन बोधिसत्व ग्रेटर दैन बुद्ध कहा जाता है। इस प्रकार असंख्य बोधिसत्वों और अरहतों ने स्वाभाविक रूप से बुद्ध अमिताभ के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता का अनुभव किया। इस प्रकार बौद्ध संघ के सदस्यों में बुद्ध अमिताभ का एक विशेष स्थान था। उन्हें प्रायः शिक्षक बुद्ध या स्वागतकर्ता बुद्ध कहा जाता था, जो उनके द्वारा अपने अनुयायियों का पश्चिमी स्वर्ग सुखवती की अपनी पवित्र भूमि में स्वागत करने के उनके कार्यों को दर्शाता था। 3. बौद्ध धर्म के शुद्ध भूमि संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण मान्यताओं में से एक ये है कि यदि आप अपने जीवन में कम से कम 10 बार अमिताभ का नाम लेते हैं, तो वह गारंटी देते हैं कि आपका पुनर्जन्म सुखवती में होगा, जो एक शुद्ध भूमि है जिसे उन्होंने शुद्ध आनंद से निर्मित किया था। बुद्ध अमिताभ से निकलने वाला पवित्र प्रकाश असीम दया और सौम्यता का प्रकाश था। इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को आंतरिक शांति का अनुभव होता था और वे अदम्य रूप से घुटनों के बल बैठकर उनकी शिक्षाओं को सुनने की इच्छा रखते थे। तीनों लोकों में अनेक लोकयुद्ध हो चुके हैं। सभी महाशक्तियां इस महायुद्ध के लिए स्वयं को खपा रही हैं। भगवान तथागत की दृष्टि विशाल शून्य को भेदती हुई उन्हें क्रिम्सन ब्राइट लोक के भीतर युद्ध देखने का अवसर दे रही थी। अपने लोक की रक्षा के लिए क्रिम्सन ब्राइट ने वह सब कुछ किया है जो वह कर सकता था। ये लोकयुद्ध पहले हुए लोकयुद्धों से कहीं अधिक महान है। स्वागतकर्ता, क्या आपको लगता है कि वे जीत सकते हैं? बुद्ध अमिताभ की दृष्टि दयालु और कृपालु थी। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, इस युद्ध का मुख्य मुद्दा दावफादर गोलेम के बीच की लड़ाई है, जो जी निंग के स्वर्ग दंडक और रिड्सनो के 7 ग्रहों के देवता से लड़ेगा। अन्य प्रमुख बौद्ध शक्तियां भी इस पर नजर रख रही थीं। ये स्वाभाविक ही था कि उन्हें इसकी परवाह थी। दिव्य सम्राट का बदलना तो मामूली बात थी, लेकिन एक क्षेत्र युद्ध का कर्म भाग्य पर गहरा असर पड़ता। दोनों पक्ष उस समय कर्म भाग्य के लिए युद्ध में उलझे हुए थे और अंत युद्ध तभी होने वाला था जब दोनों पक्षों को यकीन हो गया कि अब और कोई लाभ नहीं हो सकता। तभी सभी प्रमुख बौद्ध शक्तियों को भी पूरी ताकत लगानी होगी। मुझे आश्चर्य है कि महातूफान के गुजर जाने के बाद हम में से कितने लोग लिंग पर्वत पर होंगे। भगवान तथागत ने नीचे की ओर देखा और मन ही मन आह भरी। वे कभी नहीं भूल सकते कि आदि युग के अंत में कितना रक्तपात हुआ था। यहाँ तक कि वे भी सर्वेश्वर की शक्ति के आगे लगभग नष्ट हो गए थे। सौभाग्य से अपने स्वर्ण निर्माण शरीर पर भरोसा करके वे बच पाए और सर्वेश्वर को बांधे रख पाए।
वह एक विनाशकारी युद्ध था। बौद्ध संघ के अधिकांश बुद्ध युद्ध में मारे गए थे। सौभाग्य से माता नुवा ने अंततः एक सफलता प्राप्त कर ली, जिससे युद्ध में उलटफेर हो गया। दिव्य क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्रों में दाओ पैलेस। ताओवादी त्रिशुद्धि अपने सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर विराजमान थे। भगवान बुद्ध के विपरीत ताओवादी त्रिशुद्धि का आभामंडल कहीं अधिक संयमित था। फिर भी जब कोई ताओवादी त्रिशुद्धि को देखता था तो कभी कभी ऐसा लगता था मानो वह संपूर्ण त्रिलोकों के विनाश का एक भयानक भ्रम देख रहा हो। उसके नीचे ताओवादी पथ की प्रमुख शक्तियां बैठी थीं। हम इस क्षेत्रयुद्ध का परिणाम देखने वाले हैं। ताओवादी तीन पवित्रताओं ने धीरे से कहा। ज़िक्सियू, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? लंबी दाढ़ी वाले एक बूढ़े आदमी ने, जो ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए था, धीरे से कहा। 50-50। ये बूढ़ा व्यक्ति दाओफादर केयरफ्री था। उसे जूंग ज़िक्सियू के नाम से भी जाना जाता था। 4. जूंग झोउ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति है जिसने सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ताओवादी पुस्तकों में से एक ज़ुआंगज़ी लिखी थी। बहुत समय पहले आदिकालीन अराजकता से दो सच्चे देवताओं का जन्म हुआ और वे बहुत अच्छे मित्र बन गए। एक थे युआनशी तियानजुन, जो उत्पत्ति के महान दिव्य पुरुष थे। दूसरे थे जियाओ तियानजुन, जो बेफिक्र महान दिव्य पुरुष थे। दोनों ने कठिन परिश्रम से प्रशिक्षण लिया था। युआनशी तियानजुन ने यांग के स्वर्गीय दाओ और विनाश के स्वर्गीय दाओ में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि 10 स्वर्गीय दाओ में से आदिकालीन अराजकता का स्वर्गीय दाओ सबसे श्रेष्ठ दाओ था। जीवन के स्वर्गीय दाओ का संयुग्मन विनाश के स्वर्गीय दाओ से हुआ, जबकि यिन के स्वर्गीय दाओ का संयुग्मन यांग के स्वर्गीय दाओ से हुआ। अंत में धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के पंच तत्व आए। यदि कोई गुणात्मक सफलता प्राप्त करना चाहता था तो उसे स्वर्गीय दाओ के मिलान समूहों की अंतर्दृष्टि प्राप्त करनी होगी, जो अविश्वसनीय रूप से कठिन था। उदाहरण के लिए, यदि आप जीवन के स्वर्गीय दाओ की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन का स्वर्गीय दाओ स्वयं विनाश के स्वर्गीय दाओ की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के आपके प्रयासों में बाधा डालेगा और आपको शांतिपूर्वक उसका अभ्यास करने से रोकेगा। या उदाहरण के लिए 5 तत्व। अगर कोई धातु, लकड़ी, पानी और आग पर महारत हासिल कर लेता है तो जब वह पानी पर काम करना शुरू करता है तो उसे कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार 5 तत्वों के पूरे समूह, जीवन और विनाश के द्वैत या यिन और यांग के द्वैत पर महारत हासिल करना बेहद मुश्किल था। भगवान तथागत ने स्वर्गीय दास के संपूर्ण 5 तत्वों पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण वे बौद्ध संघ के नेता बन सके। युआनशी तियानजुन में अद्भुत इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प था। आदिकाल में उसने अपनी सच्ची आत्मा पर एक मुहर लगा दी थी, जिसने उसकी स्मृतियों को बंद कर दिया और उसे तब तक उन्हें पुनः जागृत करने से रोक दिया जब तक कि वह यिन के स्वर्गीय ताओ में पूरी तरह से निपुण न हो जाए। फिर उसने खुद को पुनर्जन्म के 6 मार्गों में भेज दिया और आत्महत्या कर ली, जिससे उसकी सच्ची आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में चली गई। उनका कई बार पुनर्जन्म हुआ। अपने 9वें जीवन में उनका पुनर्जन्म लाओजी के रूप में हुआ। 5. लाओ अजू के नाम से भी जाने जाने वाले लाओजी ताओ ते चिंग के ऐतिहासिक लेखक और ताओवाद के ऐतिहासिक संस्थापक हैं। ठीक उसी तरह जैसे शाक्यमुनि सिद्धार्थ को बौद्ध धर्म के संस्थापक का श्रेय दिया जाता है। इस जीवन में उन्होंने अंततः निरंतर सफलताओं के पथ पर कदम रखा, जिसकी परिणति यिन के स्वर्गीय ताओ में महारत हासिल करने और एक ताओफादर बनने के रूप में हुई। इस क्षण उनकी स्मृतियां पूरी तरह से जागृत हो गईं और यिन और यांग के मिलन से उनकी शक्ति तुरंत आसमान छूने लगी, जिसके परिणामस्वरूप वे तीनों लोगों के शिखर पर पहुंच गए। उस समय निश्चित रूप से माता नुवा अभी तक पंगु स्तर तक नहीं पहुंची थीं। उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिससे वे 3 शुद्ध अवतारों में रूपांतरित हो सके। सर्वोच्च शुद्ध अवतार शांतकिंग, ज़ेड शुद्ध अवतार युकिंग और महान शुद्ध अवतार ताइकिंग। उनके तीनों अवतारों की अपनी अपनी शक्तियां थीं और वे सभी अपने अपने स्वर्गीय दाओ के लिए अत्यंत उपयुक्त थे। ताओवादी युकिंग उनका पूर्व वास्तविक शरीर था, जिसे युआनशी तियानजुन के नाम से जाना जाता था। ये यांग के स्वर्गीय ताओ को नियंत्रित करता था। ताओवादी शांतकिंग को लिंगबाओ तियानजुन, पवित्र खजाने का सर्वोच्च देवता, के नाम से जाना जाता था। वह विनाश के स्वर्गीय ताओ पर नियंत्रण रखता था। दाओवादी ताइकिन लाओजी का पुनर्जन्म था, जो यिन के स्वर्गीय दाओ का स्वामी था। जब ताओवादी 3 पवित्रताओं ने 3 शुद्धों को बनाने के लिए ये तकनीक विकसित की थी तो उनके 3 अवतार एक साथ मिलकर शक्ति के अथाह स्तर तक पहुंचने में सक्षम थे। वह लंबे समय तक निर्बाध द्वार के राजा से भी युद्ध करने में सक्षम थे। आत्महत्या करके अपनी सच्ची आत्मा को पुनर्जन्म के लिए भेजना बेहद खतरनाक था। उदाहरण के लिए, अगर किसी पुनर्जन्म में वह दिव्य अमर बन जाता, फिर अचानक मारा जाता और उसकी आत्मा चकनाचूर हो जाती, तो उसकी सच्ची आत्मा भाग्य की नदी में भेज दी जाती। तब वह सचमुच मर जाता। उसने जो किया वह एक खतरनाक जुआ था, लेकिन युआनशी तियानजुन में अद्भुत इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प था, इसीलिए उसने ऐसा करने का साहस किया। हालांकि लापरवाह महान दिव्य पुरुष में उस तरह का दृढ़ संकल्प नहीं था। हालांकि उसने एक अवतार बनाया जिसे उसने पुनर्जन्म लेने और नए जीवन का अनुभव करने के लिए भेजा था। हालांकि इन नए जीवनों में वह स्वाभाविक रूप से संबंधित स्वर्गीय ताओ के बारे में कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में असमर्थ था। फिर भी उसने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि उसकी शक्ति अभी भी ताओवादी मार्ग की शीर्ष 5 शक्तियों में से एक मानी जाती थी। लू डोंगबिन ने 2 सच्चे गुरुओं को अपनाया था। एक थे ताओवादी 3 पवित्रताएं और दूसरे थे लापरवाह उत्कृष्ट दिव्य
आदिकालीन शाही कबीले का शाही महल तथा आदिकालीन अराजकता के भीतर अन्य क्षेत्र जैसे शेनोंग का निवास या प्राचीन सुइरेन का निवास। ये प्राचीन आकृतियां, जिनमें से कुछ त्रिलोक के प्रसिद्ध सन्यासी थे, सभी इस युद्ध को देख रहे थे। हो सकता है कि वे पहले भी एकांत प्रिय रहे हों, लेकिन अब जब तूफान आ गया था तो उनके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें भी युद्ध करना होगा। इसी प्रकार तीनों लोकों में बिखरी हुई सीमलेस एलायंस की कुछ प्राचीन प्रमुख शक्तियां भी देख रही थीं। ये कर्म भाग्य के युद्ध का समय था, इसीलिए उन्होंने गॉड किंग को सीमलेस गेट का प्रभारी बनने दिया। हालांकि जब अंत आया तो ये प्राचीन आकृतियां प्रकट हुईं। बहुत पहले वे अपने राजा के पीछे पीछे चले थे और उनकी तुलना में ये गॉड किंग वास्तव में उनका एक कनिष्ठ था। ये लड़ाई उन तीनों के प्रदर्शन पर निर्भर है। सभी प्रमुख शक्तियां इस बात को समझती थीं। युद्ध के मैदान पर डाउफादर गोलेम अपनी ओर से सबसे तेज था, जबकि 7 ग्रहों के देवता और पूर्ण स्वर्ग दंडक क्रिम्सन ब्राइट दायरे की ओर से सबसे तेज थे। वे तीनों अपनी अपनी सेनाओं के लिए भाले की नोक के समान थे और वे सीधे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। वाह! जैसे ही विशालकाय मकड़ी आगे की ओर उड़ी, उसने अचानक अपने 2 पतले चाकू जैसे पैरों से हमला किया, जिससे प्रकाश की 2 धुंधली धारियां क्रिम्सन ब्राइट रीम की सेना की ओर उड़ती हुई चली गईं। इसे रोको, सावधान! दूरस्थ इकाइयों ने हमले से बचाव के लिए तुरंत अपनी शक्ति एकत्रित कर ली। बूम बूम बूम! हालांकि 3 हेवन पनिशर और एक रेन ड्रैगन ने मिलकर हमले को रोका, लेकिन हेवन पनिशर में से एक पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से डाउफादर गोलेम ने बहुत दूर से हमला किया था, इसलिए हेवन पनिशर के भीतर बहुत कम इमॉर्टल मारे गए। क्या अद्भुत शक्ति है! जी निंग, पहले मुझे उसका परीक्षण करने दो, एम्पायरियन गॉड रेड्सनो ने मन ही मन कहा। स्विश! 7 ग्रहों के देवता ने अपना भाला लहराया। जैसे जैसे स्पेस टाइम मुड़ने और विकृत होने लगा, उसके आसपास के क्षेत्र में बर्फ गिरने लगी। जैसे जैसे वह सीधे डाउफादर गोलेम की ओर बढ़ा, उसकी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। अगर जी निंग स्वर्ग के पूर्ण दंडक की पूरी शक्ति के साथ विस्फोट करता तो उसकी गति 7 ग्रहों के देवता से बिल्कुल भी कम नहीं होती। हालांकि निंग समझ गया था कि एक बार जब वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेगा तो डाउफादर गोलेम का नियंत्रक सतर्क हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छी योजना यही थी कि दोनों के बीच टकराव का इंतजार किया जाए। अगर वह टकराव के समय अपने दुश्मन को चौंका सके तो यह उसके लिए एक बड़ा फायदा होगा। रेड्सनो, क्या तुम अपनी थोड़ी सी शक्ति से मेरे डाउफादर गोलेम से सीधे भिड़ने की हिम्मत कर सकते हो? मर जाओ! स्वॉर्ड इमॉर्टल एवरग्रीन की आवाज डाउफादर गोलेम के भीतर से निकली और पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। लानत है उस सदाबहार पर! ये सदाबहार है! जिया सम्राट और अन्य लोग ध्यान से देखते हुए अपने दांत पीस रहे थे। तोड़ो! 7 ग्रहों के देवता ने अपने लंबे भाले को इतनी अविश्वसनीय शक्ति के साथ आगे फेंका कि लंबे भाले का शाफ्ट भी उड़ान के बीच में ही मुड़ने लगा। डाउफादर गोलेम ने तुरंत अपने 2 अगले मकड़ी पैरों के साथ आगे बढ़कर आने वाले भाले को रोक दिया। धमाका! एक भयानक आघात तरंग बाहर की ओर उठी, जिसने 7 ग्रहों के देवता को पीछे की ओर धकेल दिया। समय उसके चारों ओर घूमने और विकृत होने लगा, जिससे वह तुरंत कई 100 किलोमीटर पीछे हट गया और इस तरह पीछा कर रहे डाउफादर गोलेम के 4 जवाबी पैरों के प्रहारों से बच निकला। इतना घमंडी मत बनो! जैसे ही 7 ग्रहों के देवता पीछे हटे, जी निंग आगे बढ़ी। तुम ही हो जिसे मैं सचमुच मारना चाहता हूँ। स्वॉर्ड इमॉर्टल एवरग्रीन का मनोबल बढ़ गया। वह 7 ग्रहों के देवता को भी आसानी से हरा सकता था। क्या उसे जी निंग के स्वर्ग दंडक की चिंता होने वाली थी? हाँ, उस आदर्श स्वर्ग दंडक की आभा अद्भुत थी, लेकिन जी निंग वास्तव में कितनी शक्ति को नियंत्रित कर सकती थी? निंग का स्वर्ग दंडक नंगे पैरों से आगे की ओर दौड़ा। उसके हाथों में विशाल आनंद विश्व तलवारों की एक जोड़ी थी। काटना! एक आनंद विश्व तलवार हवा में ऊंची उठी हुई थी, जो पंगु द्वारा ब्रह्मांड की स्थापना के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने की मुद्रा की याद दिलाती थी। ये सीधे नीचे की ओर कट रही थी। यह मुद्रा निंग ने तलवार के ग्रैंड दाव में पूरी तरह से महारत हासिल करने के बाद बनाई थी। 3 पैरों वाली तलवार की 12वीं मुद्रा। हालांकि चूंकि वह अतीत में एक शुद्ध यांग सच्चे अमर होने की अपनी स्थिति को छुपा रहा था, इसलिए उसने पहले कभी इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। अब आखिरकार उसे इसे इस्तेमाल करने का समय आ गया था। 3 पैरों वाली तलवार, 12वां रुख, स्वर्ग और पृथ्वी को चीरना। इस मुद्रा के साथ पूरी 3 पैरों वाली तलवार अंततः सिद्ध हो गई। इन 12 मुद्राओं ने तलवार के महान दाव की संपूर्णता को मूल सिद्धांतों से लेकर उस पर पूर्ण प्रभुत्व तक कवर किया। निंग ने इतना प्रभावशाली नाम स्वर्ग और पृथ्वी को चीरना इसलिए चुना क्योंकि वह बहुत अच्छे मूड में था और उसका हृदय बल प्रभावशाली शासक अवस्था में था। भाड़ में जाओ! स्वॉर्ड इमॉर्टल एवरग्रीन के डाउफादर गोलेम ने दुष्टता से हंसते हुए एक बार फिर अपने 2 सामने के मकड़ी पैरों का उपयोग करके निंग को भी वापस उड़ाने के इरादे से ब्लॉक किया। धमाका! लंबी तलवार 2 मकड़ी पैरों पर गिर पड़ी। इसका सीधा सामना मत करो, सावधान! हालांकि इसका वर्णन करने में समय लगा, लेकिन वास्तव में ये सब बिजली की गति से हुआ। सप्तग्रह देवता के पीछे हटते ही जी निंग की तलवारें तेजी से नीचे गिरीं। इससे एम्पायरियन देवता रेड्सनो और अन्य लोगों को गहरा सदमा लगा। वह जानते थे कि जी निंग ने सप्तग्रह देवता के साथ हुए संघर्ष में डाउफादर गोलेम की अद्भुत शक्ति देखी होगी। जी निंग इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है कि उससे सीधे मुकाबला करे? जाने का समय हो गया है। क्या बकवास है! जैसे ही स्वॉर्ड इमॉर्टल एवरग्रीन का मनोबल बढ़ रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि उसकी लंबी तलवार से गोलेम में एक अकल्पनीय शक्ति का प्रवाह हुआ है। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उसका डाउफादर गोलेम भी उसे झेलने में असमर्थ महसूस कर रहा था।
ये शक्तिशाली था, बहुत अधिक शक्तिशाली। धमाका। जैसे ही निंद का नंगे पांव हेवन पनिशर आगे बढ़ा, उसकी क्रोधित तलवार के वार ने दाऊफादर गोलेम को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके नीचे की धरती धंस गई। क्या दाऊफादर गोलेम वास्तव में कमजोर है? ये संभव नहीं है। युद्ध के मैदान में हर कोई स्तब्ध था। सीमलेस गेट की सेनाएं दाऊफादर गोलेम की शक्ति पर बहुत आश्वस्त थीं। आखिरकार एवरग्रीन अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने में सक्षम था। हालांकि उस सिद्ध स्वर्ग दंडक के पास एक अद्भुत शक्ति का आभामंडल था जो किसी वास्तविक सच्चे देवता या दाऊफादर के समान था। जी निंग उस शक्ति का कितना हिस्सा नियंत्रित कर सकता था? वह दाऊफादर गोलेम को कैसे दबा सकता था? असंभव। तलवार अमर एवरग्रीन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर ऊपर की ओर धक्का दिया और निंग की लंबी तलवार को रोकने के लिए अपनी दो और मकड़ी जैसी टांगें ऊपर की ओर भेजी। 4 टांगें उसे जमीन पर टिकाए हुए थीं और 4 टांगें बचाव के लिए ऊपर की ओर दबाव डाल रही थीं। वह पहले से ही दाऊफादर गोलेम से जितनी शक्ति ले सकता था, ले रहा था। तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे? निंग की दूसरी तलवार भी नीचे गिर पड़ी। वही रुख स्वर्ग और धरती को चीरता हुआ, उसे घूरते हुए कोई भी आदिम अराजकता के बीच पंगु को अपनी बड़ी कुल्हाड़ी नीचे की ओर काटते हुए देख सकता था। धमाका। दाऊफादर गोलेम अपने 4 मकड़ी पैरों का इस्तेमाल करके उसे रोक रहा था, जिससे उसके पास खड़े होने के लिए सिर्फ 4 और मकड़ी पैर बचे थे। उस पर पड़ने वाले इस भारी दबाव के सामने जिन 4 मकड़ी पैरों पर वह खड़ा था, वे घुटने के जोड़ों पर दबकर शिथिल हो गए। मौन। दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन अभी तक असल में युद्ध में शामिल नहीं हुई थीं। दोनों फौरन पूरी तरह खामोश हो गईं। क्रिम्सन ब्राइट रियल्म की सेनाएं, सीमलेस गेट की सेनाएं, सब बस इस नज़ारे को अविश्वास से देखते रहे। पुस्तक 18, अध्याय 54, विमोचन। पूरी तरह से अदम्य दाऊफादर गोलेम वास्तव में एक स्वर्गीय दंडक द्वारा शक्ति में दबा दिया गया था। उन 2 तलवारों ने ऐसे प्रहार किया मानो उनमें स्वर्ग और पृथ्वी को चीर डालने की शक्ति हो। दाऊफादर गोलेम उनकी शक्ति को सहन करने में पूरी तरह असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप वह घुटनों के बल गिर पड़ा। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ वह अकेला। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन का दिल गुस्से और घबराहट से भर गया। मैं जी निंग को कैसे हरा नहीं सकता? मुझे उसे और रेड स्नो को एक साथ हरा देना चाहिए था। मैं अकेले उससे कैसे हार सकता हूँ? स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन पहले ही दाऊफादर और उसके साथी अमरों के सामने ढेरों डींगे हाँक चुका था और उसकी जीत पूरे रियल्म वॉर को जीतने के लिए जरूरी थी। यदि वह हार जाता तो बाद में वह सीमलेस गेट का सामना कैसे कर पाता? वह नुवा गठबंधन को पहले ही धोखा दे चुका था। अब उसे सीमलेस गठबंधन में मजबूती से पैर जमाना था। ये लड़ाई उसके लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थी। अरे मूर्ख, तू उससे ताकत में क्यों मुकाबला कर रहा है? चूंकि उसके पास अविश्वसनीय शक्ति है। जल्दी करो और अपनी गति और चपलता का प्रयोग करो। पिता स्याही बांस की मानसिक आवाज में भी घबराहट और बेचैनी थी। जल्दी जल्दी जल्दी। दोनों सेनाएं आपस में लड़ने लगी हैं। तुम्हें जीतना ही होगा। अगर तुम हार गए तो हमारी सेना का सारा मनोबल गिर जाएगा और वह ढह जाएगी। हाँ दाऊफादर, मैं तो बस अभी उसकी ताकत परख रहा था। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन ने तुरंत जवाब दिया। स्विश स्विश स्विश। दाऊफादर मकड़ी गोलेम के पतले पैर तेजी से चलने लगे। जमीन को चीरते हुए वह मुड़ी हुई रोशनी की एक लकीर की तरह पीछे की ओर भागा और दूर चला गया। बूम बूम बूम। क्रिम्सन ब्राइट क्षेत्र और सीमलेस गेट की सेनाएं भी काफी तेज थीं। वे एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध शुरू कर चुकी थीं। दोनों पक्षों के सैनिक एक दूसरे का कत्लेआम करने लगे और कई अमर और दुष्ट देवता नष्ट होने लगे। पिछली बार सीमलेस गेट को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि माउंट ड्रैगनीटर के 3 डायर मॉन्स्टर देवताओं ने अपने सहयोगियों का नेतृत्व किया था, फिर भी वे काफी नुकसान में थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आसमान में अंधेरा छा गया है और प्राकृतिक ऊर्जा के अराजक भंवर हर जगह दिखाई दे रहे हैं। निम्न के विशालकाय स्वर्ग दंडक ने 2 विशाल आनंद विश्व तलवारें लीं जब वह नंगे पैर आगे बढ़ा और दाऊफादर गोलेम का पीछा करने लगा। जल्दी करो और उस स्वर्ग दंडक और 7 ग्रहों के देवता से छुटकारा पाओ। दाऊफादर इंक बैम्बू ने हड़बड़ाते हुए कहा। जितनी जल्दी हो सके उन्हें मार डालो। अगर तुमने उन्हें तुम्हें बांधने दिया तो हम हार जाएंगे। हाँ दादाजी। तलवार अमर सदाबहार ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में पागलपन दिखाई दे रहा था। वह बहुत ताकतवर है। मैं उससे सीधे तौर पर नहीं लड़ सकता, लेकिन मेरा दाऊफादर गोलेम अविश्वसनीय रूप से तेज और फुर्तीला है। मुझे यकीन नहीं है कि तुम मुझे हरा पाओगे। दाऊफादर स्पाइडर गोलम का विशाल शरीर वास्तव में इतना फुर्तीला था कि निंग की ओर बढ़ते हुए उसने आसमान में प्रकाश की कई घुमावदार धारियां छोड़ दी। जाहिर है स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन निंग के हाथों हारना नहीं चाहता था। मर जाओ। दाऊफादर गोलेम के 4 पतले चाकू जैसे मकड़ी के पैर सीधे निंग के स्वर्गीय दंडक की ओर बढ़े। भाड़ में जाओ। निंग के स्वर्गीय दंडक ने अपने दाहिने हाथ से वार किया और उसके दाहिने हाथ में मौजूद आनंद विश्व तलवार ने आकाश में प्रकाश की एक लहर छोड़ दी। ये तलवार की रोशनी के झरने जैसा था और एक जोरदार टक्कर के साथ दाऊफादर गोलेम के 4 हमलावर मकड़ी पैर इस एक तलवार के वार से पूरी तरह अवरुद्ध हो गए। उलझाओ। निंग की दूसरी तलवार भी जोर से उछली और अविश्वसनीय गति और घनत्व वाली तलवार प्रकाश की धारा में बदल गई। यह नीचे से टकराई, आगे की ओर भेदी, बगल से कटी। तलवार प्रकाश इतने अलग अलग तरीकों से बह रहा था कि मानो तलवार प्रकाश की एक बार दाऊफादर गोलेम को उलझा रही हो। फुश। इसी समय दूर से बर्फ के टुकड़े बरसने लगे। भालाधारी सप्तग्रह देवता भी आ पहुंचा था और आते ही उसका लंबा भाला तैरते हुए अजगर की तरह दाऊफादर गोलेम पर टूट पड़ा। धमाका धमाका।
दुर्घटना। निंग के हेवन पनिशर और रेड स्नो के 7 ग्रहों के देवता के लगातार हमले दावफादर गोलेम के शरीर पर गिरे। दावफादर गोलेम पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन उन दोनों के लगातार हमलों के कारण वह अस्थायी रूप से बंधा हुआ था। धिक्कार है, धिक्कार है, ये कैसे हो रहा है? स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन सचमुच उन्मत्त हो रहा था। वरिष्ठ रेड स्नो, इस दावफादर गोलेम को मेरे पास छोड़ दो, जल्दी करो और हमारी सेना को सीमलेस गेट की सेना को जल्द से जल्द नष्ट करने में मदद करो। निंग ने मन ही मन कहा। जी निंग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे संभाल सकती हो? स्वर्ग के देवता रेड स्नो ने मन ही मन पूछा। मुझे यकीन है, निंग ने जवाब दिया। ठीक है। एम्पायरियन देवता रेड स्नो निंग पर भरोसा करता था। आखिरकार वह निंग को अच्छी तरह जानता था और उसके स्वभाव को समझता था। इसके अलावा ये भी सच था कि सीमलेस गेट की सेनाएं युद्ध के मैदान में कमजोर स्थिति में थीं। सीमलेस गेट के पास एम्पायरियन देवता गोलेम की संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्हें मारना दूसरे अमर, दुष्ट देवताओं और आतंक जानवरों को मारने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। सीमलेस गेट के 3 आंखों वाले दानव के जवाबी हमले भी काफी जबरदस्त थे। अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही तो भले ही वे जीत भी जाएं, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। झपटा, बर्फ गिरती रही और स्पेस टाइम मुड़ने और विकृत होने लगा। 7 ग्रहों के देवता हाथ में लंबा भाला लिए अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ते हुए सीधे सीमलेस गेट की सेना की ओर बढ़े। क्या 7 ग्रहों का देवता हमला कर रहा है? अच्छा नहीं, उसे रोको जल्दी, अब हम मुसीबत में हैं। सीमलेस गेट की सेना तुरंत घबरा गई। उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह 7 ग्रहों का देवता कितना भयानक है। पिछली लड़ाई के दौरान माउंट ड्रैगन ईटर के 3 डायरे मॉन्स्टर देवताओं और कई अन्य एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमर देवताओं को इसके खिलाफ सेना में शामिल होना पड़ा था, लेकिन फिर भी वे इसे हरा नहीं पाए। दावफादर इंक बैम्बू दूर से उल्टे हुए सीमलेस सिटी की दीवारों के ऊपर से देख रहे थे। उनका चेहरा तुरंत बदल गया और वे मन ही मन दहाड़े, सदाबहार, जल्दी करो। 7 ग्रहों के देवता तुम्हारे क्षेत्र से निकल चुके हैं और मुख्य सेना की ओर बढ़ रहे हैं। मेरी सेना उनसे बचाव करने में पूरी तरह असमर्थ है। जितना समय बीतता जाएगा उतने ही ज्यादा लोग मारे जाएंगे। तुम्हारा सामना सिर्फ जी निंग से है। जल्दी करो और उसे खत्म करो, फिर जाकर सेना का साथ दो। वह अकेला है, मुझे उसे मारना ही होगा। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन पूरी तरह से पागल हो गया था, लेकिन सच तो ये था कि उसके दिल में जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जी निंग ने जो शक्ति प्रकट की थी वह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। हालांकि वह ये भी जानता था कि इस पूरी लड़ाई के लिए उसे जी निंग को हर हाल में और जल्दी से मारना ही था। ये जितना लंबा खींचता सप्तग्रह देवता सीमलेस गेट की सेना पर उतना ही बड़ा नरसंहार करते। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन, दावफादर इंक बैम्बू, गॉडकिक और सीमलेस गेट की अन्य प्रमुख शक्तियों के मूल अनुमानों के अनुसार जी निंग के हेवन पनिशर और रेड स्नो के 7 ग्रहों के देवता दावफादर गोलेम के सामने शायद मुश्किल से ही टिक पाएंगे। अगर 7 ग्रहों के देवता सेना पर हमला करते तो जी निंग तुरंत मारे जाते, जिससे दावफादर गोलेम अकेले ही 7 ग्रहों के देवता से लड़कर उसे मार सकता था। इस प्रकार उनकी मूल अपेक्षाओं के अनुसार 7 ग्रहों के देवता द्वारा जी निंग को छोड़कर मुख्य सेना पर हमला करना बेहद अद्भुत होगा। लेकिन यद्यपि मनुष्य प्रस्ताव करता है, स्वर्ग निपटारा करता है। हाँ, युद्ध के मैदान में 7 ग्रहों के देवता ने विशाल सेना पर हमला करने का फैसला किया था और जी निंग का स्वर्ग दंडक सचमुच अकेले ही दावफादर गोलेम का सामना कर रहा था। लेकिन क्या दावफादर गोलेम उसे मार सकता था? मरो मरो मरो। विशाल दावफादर मकड़ी गोलेम मूल प्रकाशधारियों की एक श्रृंखला में बदल गया था, जो बार बार निंग के हेवन पनिशर पर हमला कर रहा था। धमाका धमाका। अपने हाथों में 2 विशाल आनंद विश्व तलवारें लहराते हुए निंग की आभा जिंगटियन की अपनी आभा के बराबर लग रही थी। एवरग्रीन का दावफादर गोलेम काफी कमजोर स्थिति में था और निंग की तलवारबाजी बचाव के लिए बेहद उपयुक्त थी। दावफादर गोलेम ने निंग पर चाहे जैसे भी हमला किया हो, वह निंग को जरा भी घायल नहीं कर पाया। बहुत बढ़िया। 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी की दीवारों से देख रहे दावफादर क्रिम्सन राइट तुरंत प्रसन्न हो गए। हालांकि सीमलेस सिटी की दीवारों पर दावफादर इंक बांस का चेहरा राख जैसा था। वे हार गए थे। एक बार जब उसने देखा कि दावफादर गोलेम पूरी ताकत से हमला कर रहा है, लेकिन फिर भी जी निंग को मारने में असमर्थ है, तो उसे पता चल गया कि वे हार गए हैं। सच में, यदि 7 ग्रहों के देवता और जी निंग के स्वर्ग दंडक दावफादर गोलेम को रोकने में सक्षम थे, तो सीमलेस गेट हार जाएगा। और जी निंग के अकेले ऐसा करने में सक्षम होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। चूंकि तुम उसे मार नहीं सकते, इसलिए उसके बारे में भूल जाओ। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन के मन में एक गहरी, धीमी आवाज गूंजी। गॉड किंग। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन हैरान रह गया। वह समझ गया कि यह युद्ध हारते देख देवराज अब शांत नहीं रह पा रहे थे। अब देवराज स्वयं आदेश दे रहे थे, जल्दी करो और क्रिम्सन राइट दायरे की सेना की ओर बढ़ो। अगर तुम उन पर हमला करोगे तो कम से कम हमारी सेना को पीछे हटने के लिए कुछ समय तो मिल ही जाएगा। आदेश देते हुए देवराज अपना गुस्सा दबा रहे थे। अपनी पूरी ताकत से हमला करो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। जितने ज्यादा अमर और दुष्ट देवताओं को तुम बांध पाओगे, हमारी उतनी ही ज्यादा सेनाएं सुरक्षित पीछे हट सकेंगी। हाँ। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन ने आदेश स्वीकार कर लिया। विशाल दावफादर स्पाइडर गोलेम मुड़ा और तुरंत वहां से जाने लगा। उसका इरादा क्रिम्सन राइट रियल्म की सेना की ओर आक्रमण करने का था। तुम जाना चाहते हो? निंग आगे दौड़ा। उसकी जबरदस्त ताकत उसे बेमिसाल रफ्तार दे रही थी। शायद उसकी हेवन पनिशर फुर्ती के मामले में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन सिर्फ दौड़ने की रफ्तार के मामले में वो दावफादर गोलेम से बिल्कुल भी धीमा नहीं था। इस बेहतरीन हेवन पनिशर की 90% शक्ति उसके नियंत्रण में थी।
ताकत के मामले में वह डाउफादर गोलेम से काफी अधिक मजबूत था। गति के मामले में वह डाउफादर गोलेम से भी कमजोर नहीं था। फुफ, निंग ने 8 विशाल कदम आगे बढ़ाए, फिर पीछे हटते हुए डाउफादर गोलेम की ओर तलवार की रोशनी से वार किया। क्या? स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन बिल्कुल हैरान था। वह तेजी से मुड़ी हुई रोशनी की एक लकीर की तरह आगे बढ़ा, चकमा देने की कोशिश में। लेकिन विशालकाय स्वर्गीय दंडक, जो सिर्फ एक फर की लंगोटी पहने था, ने एक और जोरदार छलांग लगाए। बस एक कदम में ही वह उसके पास पहुंच गया और एक बार फिर अविश्वसनीय शक्ति से तलवार की रोशनी में हमला कर दिया। आहा, डाउफादर गोलेम पूरी तरह से बंध गया है। ये हमारी सेना के हमलों को धीमा भी नहीं कर सकता। इन्हें मार डालो, सबको मार डालो। डाउफादर क्रिम्सन ब्राइट खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उन सबको मार डालो। जिया सम्राट और अन्य लोगों ने अंततः अपने अंदर दबा हुआ सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया। रेन ड्रैगन्स, विशाल पंगु युद्ध संरचनाएं और अनगिनत स्वर्गीय दंडक, उन्होंने शत्रु सेनाओं का भीषण संहार शुरू कर दिया। कुछ एम्पायरियन देव गोलम्स का इतना दमन किया गया कि वे जादुई खजानों में भी समा गए, विशेष रूप से 7 ग्रहों का देवता। इसका लंबा भाला तो पुनर्तः संहारक था। स्लैश स्लैश स्लैश, ताजा खून हर जगह उड़ गया। अनगिनत अमर और राक्षस नष्ट हो गए। 7 ग्रहों के देवता के नेतृत्व में एक नरसंहार। यह एक पूर्ण नरसंहार था। सीमलेस गेट की सेनाओं के पतन के संकेत दिखाई देने लगे। 7 ग्रहों के देवता को कोई नहीं रोक सकता था। केवल एक ही था जो रोक सकता था, डाउफादर गोलेम, जिसे जी निंग के अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली पूर्ण स्वर्ग दंडक ने बांध रखा था। ये कैसे हो सकता है? कैसे? स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन, जो डाउफादर गोलेम का सेनापति था, अब पूरी तरह से स्तब्ध था। उसे इस अंतिम युद्ध में भाग लेने वाला सबसे चमकदार व्यक्ति बनना था, लेकिन इसके बजाय यह एक अप्रत्याशित दुस्वप्न में बदल गया था। सही कहा, एक बुरा सपना। उसके सामने खड़ा ये भयानक स्वर्गीय दंडक, ये तो बस एक स्वर्गीय दंडक था, कुछ दिव्य अमर और विमुक्त अमर प्राणियों से बना एक समूह। यह उसके अतुलनीय रूप से शक्तिशाली डाउफादर गोलेम को कैसे बांध सकता था, जो अविश्वसनीय रूप से कीमती सामग्रियों से बनाया गया था? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तीनों लोकों में स्वर्ग दंडक स्वरूप या श्वेत मुख वाला बार्ड ड्रैगन स्वरूप जैसी कई संरचनाएं हैं। ऐसा क्यों है कि जी निंग जिसकी कमान संभाल रही है वह इतना शक्तिशाली है? ये तो होना ही चाहिए था। युद्ध के मैदान पर हावी होने का यह मेरा मौका होना चाहिए था। उनका नरसंहार करने का मेरा मौका होना चाहिए था। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन अब सचमुच घबरा गया था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि सीमलेस गेट के बाकी सदस्यों का सामना कैसे करेगा। जहां तक निंग का सवाल है, वह पूरी तरह से डाउफादर गोलेम को रोकने पर केंद्रित रहा, जिससे वह बहुत धीमी गति से ही आगे बढ़ पाया। क्रिम्सन ब्राइट दायरे की सेनाओं तक पहुंचने का उसका कोई रास्ता नहीं था। इस तरह क्रिम्सन ब्राइट दायरे की सेनाएं अपने दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया करने में कामयाब रहीं। जी निंग, अपना हाथ रोको, अपना हाथ रोको। निंग के मन में गॉड किंग की आवाज गूंज उठी। गॉड किंग। निंग ने शांति से उत्तर दिया, ये युद्ध है। धमाका। निंग ने एक और तलवार का वार किया, जिससे एक बार फिर डाउफादर मकड़ी गोलेम को घुटनों पर आने पर मजबूर होना पड़ा। तुरंत अपना हाथ रोक लो, वरना अगर मैंने तुम्हारी दाव साथी यूवेई को मार डाला तो मुझे दोष मत देना, मैं उसे सचमुच मरवा दूंगा। गॉड किंग ने सीधे निंग को धमकाना शुरू कर दिया। निंग की आंखें बर्फ की तरह ठंडी रहीं। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो मार डालो। देवराज तुरंत अचंभित रह गए। वह तुम्हारे अनंत नरकों में अंतहीन यातनाएं झेल रही है। अगर तुम उसे मार दोगे तो यह उसके लिए एक तरह की मुक्ति होगी। निंग का जवाब बहुत शांत था, लेकिन उसने देवराज के दिल में बर्फ जमा दी। पुस्तक 18, अध्याय 55, पर्दा कॉल। चलो वापस चलते हैं। गॉड किंग ने मन ही मन डाउफादर इंक बांस को संदेश भेजा, सीधे पीछे हटना। डाउफादर गोलेम की सुरक्षा के बिना उनका नुकसान बहुत बड़ा होगा। ज्यादातर शायद मर जाएंगे। क्या तुम यूवेई का इस्तेमाल जी निंग को धमकाने के लिए नहीं करने वाले थे? क्या ये बेकार था? अगर वह अपना हाथ थोड़ा सा रोक ले तो डाउफादर गोलेम बचकर निकल जाएगा और हमारी वापसी की रक्षा करने में मदद करेगा। डाउफादर इंक बैम्बू ने जवाब दिया, अगर वे बेतरतीब ढंग से बिना सुरक्षा के पीछे हटना शुरू कर देते तो क्रिम्सन ब्राइट दायरे की पीछा कर रही सेनाओं से उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। यह एक घोर नरसंहार होता, और इस बार ये पिछली बार से भी बदतर होता। पिछली बार दोनों सेनाएं लगभग बराबर ताकत की थीं, लेकिन सीमलेस गेट को फिर भी भारी नुकसान हुआ था। इस बार ताकत का अंतर काफी बड़ा था। मैं कुछ नहीं कर सकता, देवराज ने मन ही मन कहा। वापस चले जाओ। हम जितनी जल्दी हटेंगे हमारी सेना उतनी ही ज्यादा बचेगी। ठीक है। डाउफादर इंक बांस के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। वापस ले लो। डाउफादर इंक बांस की आवाज तुरंत सीमलेस गेट के हर एक कमांडर के दिमाग में गूंज उठी। निकालना, तुरंत वापस ले लो। यह उनके लिए पहले से ही एक असहनीय और कष्टदायक युद्ध था। दरअसल सीमलेस गेट की सेना के कुछ हिस्से इससे पहले ही टूटने के संकेत दे रहे थे। अब जैसे बाढ़ का पानी किसी बांध को तोड़कर बाहर निकलता है, वे टूटने और भागने लगे। ये खत्म हो गया। माउंट ड्रैगनीटर के 3 दायरे मॉन्स्टर देवता प्रकाश की धारियों में बदल गए और भागते समय बिजली की गति से आगे बढ़ रहे थे। कम से कम उन तीनों के लिए तो भागना और जीवित रहना आसान था। डाउफादर गोलेम तो हमारे पीछे हटने की भी रक्षा नहीं कर रहा है। वे तीनों सबसे तेज थे, इसलिए वे जल्द ही सीमलेस सिटी में पहुंच गए। फिर वे पीछे हो रहे नरसंहार को घूरने और आहें भरने लगे। क्या कत्लेआम है। मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग बचेंगे। तीनों दिरिदैत्य देवता केवल वहीं खड़े होकर सीमलेस सिटी की दीवारों से देख सकते थे।
उन्होंने फिर से युद्ध में उतरने की हिम्मत नहीं की। वे अपनी गति के कारण भागने में सफल रहे, लेकिन यदि उन्हें सैनिकों की एक श्रृंखला ने घेर लिया होता तो वे भी मर जाते। जी निंग का हेवन पनिशर थोड़ा ज्यादा ही शक्तिशाली है। तीनों दूर की ओर देखने लगे। जी निंग का हेवन पनिशर स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन के दावफादर गोलेम से जरा भी कमजोर नहीं था। वह गोलेम को पूरी तरह से बांध सकता था। जी निंग द्वारा दावफादर गोलेम को बांधने के साथ 7 ग्रहों के देवता अब युद्ध के मैदान में अजेय हैं। एक नरसंहार, एक साधारण नरसंहार। तीनों ने सिर हिलाया। उनके जैसे कठोर हृदय वाले लोगों के भी दिल में दर्द हुआ जब उन्होंने ये सब देखा। यह एक दयनीय दृश्य था। नहीं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सीमलेस गेट की भयभीत सेना बेतहाशा भागी, लेकिन असल में कितने बच पाए? कुछ तो भागने के लिए मुड़ते ही मारे गए, कुछ भागने के कुछ ही देर बाद घेर लिए गए और कत्ल कर दिए गए। जहां तक एम्पायरियन गॉड गोलम्स की बात है, सीमलेस गेट की भयावह स्थिति को देखते हुए कुछ शक्तिशाली लोगों ने मिलकर उन्हें पूरी तरह से दबा दिया और उन्हें खजानों में बंद कर दिया। भागो, भागो, भागो। सीमलेस गेट की सेना पूरी तरह से भागने पर केंद्रित थी। वे हमें बताते रहे कि वह दावफादर गोलेम कितना शक्तिशाली था, लेकिन एक अकेला हेवन पनिशर उसे दबा सकता था। उन्होंने हम सबका नाश कर दिया है। वह तलवार अमर सदाबहार कचरे का एक बेकार टुकड़ा है। सदाबहार ने हम सबको बर्बाद कर दिया। मारे गए एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर देवता भारी आक्रोश से भरे हुए थे। शक्ति के इतने बड़े अंतर के सामने उनका भी वध किया जा रहा था और केवल कुछ ही बच निकलने में कामयाब रहे। ज्यादातर को घेर कर मार डाला गया। आखिरकार क्रिम्सन ब्राइट क्षेत्र की सेना पूरी तरह से उन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। दिव्य क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्रों में माउंट लिंग। भगवान बुद्ध अपने सिंहासन पर बैठे शून्य से देखते हुए और ग्रैंड जिया के भीतर युद्ध को देखते रहे। विजय, भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जी निंग सचमुच बहुत शक्तिशाली है और सुभूति शिष्यों को शिक्षा देने में सचमुच अद्भुत है। अमिताभ ने भी सिर हिलाया। जिस गति से यह जी निंग विकसित हो रही है वह उस बंदर की गति से जरा भी धीमी नहीं है। ये बंदर स्पष्ट रूप से सुन वुकोंग है। वह बंदर उससे अलग है। वह बंदर 5 रंगों वाले इंद्रधनुषी पत्थर से पैदा हुआ था जिसका उपयोग माता नुवा ने स्वर्ग की मरम्मत के लिए किया था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित और आस्वित किया और इसलिए सुभूति को अपना गुरु बनाने के बाद वह शीघ्र ही एक दिव्य देवता बन गया। हालांकि किसी के स्वाभाविक स्वभाव को बदलना कठिन है। हमने कई वर्षों तक उसका दमन किया और उसे संयमित किया। उसके बाद उसे धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हुआ। लंबे समय तक एकांतवास में रहने के बाद वह अंततः वास्तव में विकसित हुआ और सच्चे ईश्वर के स्तर तक पहुंच गया। भगवान बुद्ध ने सिर हिलाया। आदिकाल ने कुछ विस्मयकारी रूप से प्रसिद्ध राक्षसों को जन्म दिया था, जैसे एरलांगशेन, जिन्हें यांगजी या पुष्पफल पर्वत के सुन वुकोंग के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वे ब्रह्मांड की स्थापना के समय के बजाय आदिकाल के आरंभिक काल में पैदा हुए थे, फिर भी उनमें अद्भुत प्रतिभा का स्तर था। आदिकाल के विनाश को झेलने के बाद उनमें से कई सच्चे ईश्वर या पिता के स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन निश्चित रूप से उनमें से अधिकांश राक्षसी प्रतिभाएं कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई थीं। आखिरकार तीनों लोकों में केवल कुछ ही प्रमुख शक्तियां थीं। दिव्य क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्रों में दाव महल। ये जी निंग, ऐसा लग रहा है कि इसका हृदय बल चौथे चरण में पहुंच गया है। ताओवादी 3 पवित्रताओं ने स्वीकृति में सिर हिलाया। हाँ, अगर उसका हृदय बल चौथे चरण तक नहीं पहुंचा होता तो उसका स्वर्गीय दंडक इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता था। वह सचमुच बहुत दुर्जेय है। उसका हृदय बल चौथे चरण में पहुंच गया है और उसने एक आत्मा हृदय बल तकनीक भी सीख ली है। स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों में जी निंग सचमुच स्वर्ग दंडक संरचना जैसी संरचनाओं को नियंत्रित करने में नंबर 1 है। ताओवादी 3 पवित्रताओं के नीचे बैठे सभी प्रमुख शक्तियों ने भी सिर हिलाया। इससे पहले वे शायद यह मानते रहे होंगे कि जी निंग केवल हृदय बल के तीसरे चरण तक ही पहुंची थी, लेकिन इस लड़ाई को देखने के बाद खैर कोई भी प्रमुख शक्ति मूर्ख नहीं थी। तीसरे चरण का हृदय बल साधक चाहे कितना भी दुर्जेय क्यों न हो, वह इतना दुर्जेय नहीं होगा। हालांकि चौथा चरण, इसके साथ जी निंग को पहले से ही सबसे सर्वोच्च शुद्ध यांग सच्चे अमरों में से एक माना जा सकता था। भले ही उनके गठन में उनका साथ देने वाले ज्यादा अमर न हों, वह शक्ति में अन्य सर्वोच्च दिव्य धनुर्धारियों के बराबर थे। अन्य अमरों के समर्थन और उनकी आत्मा हृदय बल तकनीक के साथ उनमें निश्चित रूप से एक दावफादर या एक सच्चे ईश्वर की शक्ति थी। आदिकालीन अराजकता। एक फूस की झोपड़ी के बाहर शेनोंग और कुलपति सुभूति भी शून्य के माध्यम से ग्रैंड जिया के लिए लड़ाई देख रहे थे। सुभूति, तुमने एक उत्कृष्ट शिष्य पैदा किया है। हमारी सेना को एक और दुर्जेय सेनापति मिल गया है। शेनोंग सुभूति की प्रशंसा करते हुए हंसा। एक गुरु मार्ग दिखा सकता है, लेकिन साधना स्वयं पर निर्भर करती है। ये तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि मैंने उसे उसकी वर्तमान उपलब्धियों तक पहुंचने में मार्गदर्शन दिया, लेकिन इतने कम समय में उसका हृदय बल के चौथे चरण तक पहुंच जाना, मुझे सचमुच इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे हमेशा लगता था कि तलवारबाजी में उसकी प्रतिभा हृदय बल की प्रतिभा से बेहतर है, सुभूति ने कहा। इसलिए मैं वास्तव में आशा कर रहा था कि वह तलवारबाजी पर अपना अधिक समय और प्रयास लगाएगा। आखिरकार जब तलवारबाजी को पर्याप्त उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया जाता है तो वह हृदय बल से कमजोर नहीं होती। शेनोंग ने हंसते हुए कहा, बस इतना ही कहा जा सकता है कि आपके इस शिष्य में तलवार और हृदय दोनों की जबरदस्त क्षमता है। जबकि नुवा एलायंस की कई प्रमुख शक्तियां अपने पक्ष में एक और शक्तिशाली जनरल मिलने का जश्न मना रही थीं, सीमलेस एलायंस की प्रमुख शक्तियां निराशा और आक्रोश से भरी हुई थीं।
वे इस क्षेत्र युद्ध को हार गए थे। इसके अलावा नुवा गठबंधन को जी निंग के रूप में एक वीर सेनापति मिल गया था। जी निंग अकेले ही माउंट ड्रैगनईटर के 3 डायरे मॉन्स्टर देवताओं से भी ज्यादा खतरा था। सबसे ज्यादा संभावना यही थी कि केवल सीमलेस गेट के सर्वोच्च एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर देवता ही, जो तीनों लोकों में सीमलेस गेट के सबसे महत्वपूर्ण लोकों की रक्षा कर रहे थे, उसका मुकाबला कर सकते थे। स्वर्ग के देवता या सच्चे अमर जो जी निंग से सर्वथा श्रेष्ठ थे, ऐसा कोई नहीं था। लेकिन निस्संदेह अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं। इतिहास का सबसे शक्तिशाली एम्पायरियन देवता होई, उसने एम्पायरियन देवता स्तर पर आमने सामने एक दावफादर का वध किया था। वर्तमान जी निंग लाखों अमर देवताओं का नेतृत्व करते हुए भी एक वास्तविक सच्चे देवता या दावफादर के विरुद्ध युद्ध में जीवित रहना मुश्किल पाता। इसलिए वह अभी भी पौराणिक होई के स्तर तक पहुंचने से कोसों दूर था। हालांकि वर्तमान त्रिलोकों में होई जैसा कोई राक्षस मौजूद नहीं था। वे सचमुच हार गए। एक दावफादर गोलेम के साथ भी वे सचमुच हार गए। ऑलफाइंड की दुनिया। सेलेस्टियल इमॉर्टल ब्लैकहेवन अपने सामने एक दर्पण में ग्रैंड जिया के लिए हो रही लड़ाई देख रहा था। मेरे दावफादर गोलेम जी निंग को हरा नहीं पाए। उन्हें सिर्फ 100 साल या उससे ज्यादा का प्रशिक्षण मिला है। दिव्य अमर ब्लैकहेवन क्रोधित हो गया। मूर्ख, बेवकूफ, कूड़ा। उसने दांत पीस लिए। वह तलवार अमर सदाबहार एक बेकार कूड़ा है। हालांकि वह तलवारबाजी में कुशल है, फिर भी वह तलवारबाजी के दूसरे चरण तक ही पहुंचा है। अगर वह तलवारबाजी के चौथे चरण तक पहुंच गया होता तो वह जी निंग को मारने से कैसे चूक सकता था। जी निंग को बस कुछ ही सालों का प्रशिक्षण मिला है, लेकिन वह वास्तव में हृदयबाजी के चौथे चरण तक पहुंच गया है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या कर सकता हूँ? ब्लैकहेवन हताशा से भर गया क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ जी निंग को मारना उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। चाहे कुछ भी हो, मैं स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन को अपने दावफादर गोलेम पर दोबारा कब्जा नहीं करने दूंगा। वह तो बस एक बेकार कूड़ा है। क्रोधित सेलेस्टियल इमोर्टल ब्लैकहेवन ने अपनी सारी कुंठा स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन पर निकाली। दावफादर गोलेम लगातार भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हालांकि निंग उसे रोकने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था, जिससे उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। फिर भी अंततः वह सीमलेस सिटी में भागने में सफल रहा। ये दावफादर गोलेम वास्तव में अटूट था। निंग के लिए इसे नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। विजय, विजय, विजय। पूरे युद्ध क्षेत्र में विजय की धरती हिला देने वाली चीखें गूंज रही थीं। अनगिनत अमर और दानव एक साथ दहाड़ रहे थे और अमर रक्त की अंतहीन धारा ने धरती को नहलाकर उसे अमित लाल रंग में रंग दिया था। निंग के स्वर्ग दंडक की विशाल आकृतियां 7 ग्रहों के देवता के साथ खड़ी थीं। दोनों मिलकर दूर अंधेरे निर्बाध शहर की ओर देख रहे थे। ये खत्म हो गया, 7 ग्रहों के देवता ने मन ही मन कहा। सीमलेस गेट का नुकसान विनाशकारी था। 20% से भी कम लोग बच पाए। ये रियल वार सचमुच खत्म हो गया है। हाँ, निंग के स्वर्ग दंडक ने सिर हिलाया। जी निंग, शक्ति में आपकी वर्तमान सफलता को देखते हुए मुझे लगता है कि आप स्वर्गिक क्लेश का प्रयास करने में सक्षम होनी चाहिए। 7 ग्रहों के देवता ने निंग की ओर संदेश भेजा। पुस्तक 18 अध्याय 56 प्रस्थान। हाँ, एक बार जब क्षेत्रयुद्ध समाप्त हो जाएगा तो मैं अपने स्वर्गिक क्लेश की तैयारी करूंगा। जी निंग ने जवाब भेजा। उसकी मूल योजना क्लेश का प्रयास करने से पहले अपनी आत्मा हृदय शक्ति तकनीक के पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करने की थी, क्योंकि इससे उसे बेहतर अवसर मिलेंगे। हालांकि चीजें कभी भी योजना के अनुसार नहीं होती। उसकी हृदय शक्ति तीसरे स्तर से चौथे स्तर तक आगे बढ़ गई थी। यह एक गुणात्मक परिवर्तन था। उसका हृदय बल जितना अधिक मजबूत होगा, स्वर्गिक क्लेश के राक्षस हृदय क्लेश पर विजय पाने की उसकी संभावना उतनी ही अधिक होगी। इस बिंदु तक अब और देरी करने का कोई मतलब नहीं था। यदि मेरा अनुमान सही है तो आप न केवल एक शुद्ध यांग सच्चे अमर बन गए हैं, आपने हृदय शक्ति में भी एक सफलता हासिल की है। 7 ग्रहों के भगवान ने भेजा। हाँ, निंग ने स्वीकार किया। जब उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और सिर्फ अपने हेवन पनिशर से एक दावफादर गोलेम को बांध दिया, तो उसे पता था कि तीनों लोकों का कोई भी अनुभवी विशेषज्ञ शायद अंदाजा लगा सकता है कि क्या हुआ था। लोकयुद्ध में जीत हासिल करने और सीमलेस गेट की सेनाओं का जितना हो सके सफाया करने के लिए निंग को अपनी असली शक्ति दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। एकमात्र बात जो मायने रखती थी वह ये सुनिश्चित करना था कि उसके खुलासे का परिणाम सार्थक हो, और अब यह एक ऐसा परिणाम था जो पूरी तरह से इसके लायक था। सीमलेस गेट के कितने ही लोग मर चुके हैं। 7 ग्रहों का देवता उसके बगल में खड़ा था, अमर और दुष्ट देवताओं के खून की नदियों को घूर रहा था जो विशाल जंगल में फैली हुई थीं। अनगिनत लाशें और जादुई खजाने जमीन पर बिखरे पड़े थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और एक आह भर दी। काफी नहीं, निंग ने शांति से उत्तर दिया। उसने क्रिम्सन राइट क्षेत्र की सेनाओं को युद्ध क्षेत्र को साफ करते और युद्ध की लूट का माल इकट्ठा करते देखा। जब उनके दुश्मन भाग गए तो क्रिम्सन राइट क्षेत्र की सेनाएं स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से उनका पीछा करने पर केंद्रित थीं, ताकि उनकी जीत और भी जबरदस्त हो सके। उन्हें मारे गए अमर लोगों द्वारा छोड़े गए जादुई खजानों को इकट्ठा करने का मौका ही नहीं मिला था। वापस जाओ,
काफी देर बाद डाउफादर क्रिम्सन राइट की आवाज गूंजी, जो पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। आहा, वापस जाने का समय हो गया है, चलो वापस चलते हैं। ये बहुत बढ़िया था। हंसी और खुशी से भरकर क्रिम्सन राइट क्षेत्र की सेनाएं खुश हो गईं। जब पूरी सेना ने निम्न के स्वर्ग दंडक और 7 ग्रहों के देवता को 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी में वापस ले लिया, जहां क्रिम्सन राइट क्षेत्र की सेनाएं उल्लासित थीं, वहीं सीमलेस सिटी में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ का माहौल भारी और अविश्वसनीय रूप से दमनकारी था। उनमें से बहुत से लोग मर चुके थे। हाय, ये वास्तव में था। माउंट ड्रैगनीटर के तीनों निर्दैत्य देवता बिल्कुल ठीक थे, लेकिन माउंट टोंगलियान के 6 निर्दैत्य देवताओं में से 4 मारे गए थे। 9 क्लाउड मिस्ट परियों में से केवल सबसे छोटी 9वीं परी ही बची थी, बाकी 8 सभी मर चुकी थीं। यहाँ तक कि ट्रू इमोर्टल व्हाइटपोल, एम्पायरियन देवता थरीसन्स, एम्पायरियन देवता बीस्टलीव, मायरियर डेमंस गुफा के गुफा स्वामी और ब्लड क्लाउड हॉल के हॉल स्वामी भी युद्धभूमि में मारे गए थे। केवल गेटमास्टर एजियोफॉक्स, जो भागने की तकनीकों में कुशल था, ही बच पाया था। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन सहित उनके पक्ष में जीवित बचे एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों की कुल संख्या केवल 11 थी। विनाशकारी बचे हुए कुछ भाग्यशाली लोगों को केवल 2 भावनाएं महसूस हुई, जीवित बचे रहने की खुशी और अपनी क्षति के लिए दुख। निर्बाध शहर का मुख्य हॉल, बचे हुए स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर सभी यहाँ एकत्रित थे। सभी मौन थे। डाउफादर इन बैम्बू ने नीचे उनकी ओर देखा। उसकी नजर एक पल के लिए स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन पर टिकी रही। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। फिर उसने शांत स्वर में कहा, हम ये रियल वार हार गए हैं। कमरे का माहौल पहले से भी अधिक भारी हो गया। हालांकि युद्ध में जीत और हार तो होती ही रहती है। पहले भी कई रियल युद्ध हुए हैं। हमने उनमें से कुछ जीते हैं और उनकी सेनाओं को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है और उनका नरसंहार भी किया है। डाउफादर इंक बैम्बू ने शांति से कहा, ये 3 रियल्म्स के कई क्षेत्रों में से एक युद्ध था। चूंकि आप सभी बच गए हैं, इसलिए आप सभी के पास अपनी अपनी विशेष योग्यताएं हैं। भविष्य में हमारा सीमलेस गेट नोवा एलायंस के खिलाफ युद्ध जारी रखेगा। हमें आपके युद्ध में बने रहने की आवश्यकता होगी। हाँ, स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन इस बात पर सबसे पहले सहमत हुआ और उसने ऐसा जल्दी से किया। अन्य स्वर्गिक देवताओं और सच्चे अमरों ने भी सहमति व्यक्त की और ऐसा करते समय वे उसकी ओर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखने से स्वयं को नहीं रोक सके। सदाबहार डाउफादर इन बैम्बू ने स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन की ओर देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, इस बार तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। जी निंग और रेड स्नो दोनों को हराने की बात भूल जाओ। जी निंग अकेले ही तुम्हें अचेत करने के लिए काफी थी। तलवार अमर एवरग्रीन के माथे पर पसीना आ गया। वह समझ गया कि इस क्षेत्र युद्ध में उनकी हार बहुत विनाशकारी रही है। स्वाभाविक रूप से उसे ही इसका दोष स्वीकार करना था। वह तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा, फिर सम्मानपूर्वक बोला, एवरग्रीन ने आपको निराश किया, डाउफादर। जी निंग की शक्ति सचमुच मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर थी, इसीलिए मैं इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गया। चिंता मत करो डाउफादर, एवरग्रीन निश्चित रूप से और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा, ताकि वह डाउफादर गोलेम की शक्ति को बेहतर ढंग से प्रकट कर सके। अगली बार मैं जी निंग को जरूर मार डालूंगा। जरूरत नहीं है, डाउफादर इन बैम्बू ने सिर हिलाया। प्रमुख शक्तियों ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है। अब तुम्हें डाउफादर गोलेम को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। डाउफादर गोलेम पर उसके नियंत्रण ने उसे माउंट ड्रैगनीटर के 3 डायर मॉन्स्टर देवताओं से भी थोड़ा ऊंचा दर्जा दिया था। इसके बिना वह उनसे कहीं कमजोर था। इसके अलावा अगर इस भीषण तूफान के दौरान उसके साथ डाउफादर गोलेम होता तो उसके बचने की संभावना हजारों गुना ज्यादा होती। आखिरकार जब तक कोई डाउफादर व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप न करे, डाउफादर गोलेम के भीतर छिपे हुए उसे मारना लगभग नामुमकिन था। इस प्रकार स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन को इस डाउफादर गोलेम की बहुत परवाह थी। जब से उसे ये सौंपा गया था, उसने इस पर हमेशा नियंत्रण रखने का मन बना लिया था। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बेचैनी से कहा, डाउफादर, मेरे पास बस समय ही नहीं था। अगर आप मुझे थोड़ा और समय दें तो मैं निश्चित रूप से और भी शक्तियां प्रकट कर पाऊंगा। बस, डाउफादर इंक बैम्बू ने झटके से कहा। तलवार अमर सदाबहार ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया, अपना माथा जमीन पर टिकाया और कुछ नहीं कहा। शांति से अपने प्रशिक्षण और ध्यान पर ध्यान केंद्रित करो। गॉड किंग और मैं दोनों ही तुम पर बहुत कृपा करते हैं। अगर तुम एक डाउफादर बन गए तो तुम डाउफादर गोलेम की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाओगे। डाउफादर इंक बैम्बू ने कहा, समझ गया। तलवार अमर सदाबहार ने सम्मानपूर्वक कहा। डाउफादर इंक बैम्बू ने सिर हिलाया, फिर माउंट ड्रैगनीटर के 3 डायरे मॉन्स्टर देवताओं की ओर मुड़ा और भी ज्यादा खुश होकर उसने कहा, स्काईस्वेलोवर, तुम तीनों को इस निर्बाध शहर को ग्रैंड जिया से निकालकर 5वीं दुनिया में वापस भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। समझ गया, तीनों डेरेमोन्स्टर देवताओं ने आदरपूर्वक कहा। तलवार अमर सदाबहार ये देखकर मन ही मन अफसोस और घृणा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। इस तरह के महासंकट के बीच जो जितना शक्तिशाली होगा उसका दर्जा उतना ही ऊंचा होगा। यहाँ तक कि डाउफादर भी इससे अछूते नहीं थे। ये सब उस घटिया जी निंग की वजह से है। अगर वह न होता तो मैं उस 7 ग्रहों के देवता का वध कर देता, फिर सीमलेस गेट की सेना का नेतृत्व करते हुए क्रिम्सन ब्राइट दायरे की सेना का सफाया कर देता। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन का दिल बेइंतहा नफरत से भर गया। जरा ठहरो, मैं एवरग्रीन और भी ज्यादा ताकतवर बनने की ट्रेनिंग जरूर लूंगा, जब तक कि वह दिन न आ जाए जब मैं तुम्हें मार डालूंगा।
और तुम तीनों माउंट ड्रैगनीटर, मैं तुम सबको घुटनों के बल अपने पैर चाटने पर मजबूर कर दूंगा। दावफादर इंक बैम्बू, हम्फ, तुम तो एक बेहद साधारण दावफादर से ज्यादा कुछ नहीं हो। एक बार मैं दावफादर बन जाऊं तो तुम्हें भी मेरे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। एवरग्रीन की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। वह यूवेई से बिल्कुल अलग था। यूवेई और कई अन्य लोग बहुत पहले ही गॉड किंग के वफादार अनुयायी बन गए थे और फिर उन्हें तीनों लोगों के विभिन्न प्रमुख लोगों में अव्यवस्थित तरीके से स्थापित कर दिया गया था। उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के विकसित होने दिया गया था, इसलिए नुवा गठबंधन के लिए उन्हें पहचानना स्वाभाविक रूप से बहुत मुश्किल रहा होगा। हालांकि एवरग्रीन बहुत पहले ही दावफादर क्रिम्सन राइट का शिष्य बन चुका था। वह वास्तव में नुवा एलायंस का सदस्य था। हालांकि प्रशिक्षण के अपने अथक प्रयासों के बावजूद उसे आगे बढ़ना मुश्किल लगा। एक शिक्षक के रूप में दावफादर क्रिम्सन राइट की योग्यताएं अपेक्षाकृत सीमित थीं, लेकिन एवरग्रीन सचमुच और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था और इसी इच्छा ने उसे सीमलेस गेट के मोह में डाल दिया। गॉड किंग, सीमलेस गेट के सबसे शक्तिशाली सदस्य, उनके राजा का एकमात्र शिष्य था। राजा स्वर्गीय दास में विलीन होने के बाद भी गॉड किंग को शिक्षा देता रहा था। स्वाभाविक रूप से उसका प्रशिक्षण असाधारण था। देवराज ने अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए भी ठीक यही विधि अपनाई थी और इसलिए इस मामले में वे काफी शक्तिशाली थे। एवरग्रीन उसके मोह में पड़ गया था। देवराज ने स्वप्नलोक में उसे कुछ अद्भुत तकनीकें सिखाई थीं और यहाँ तक कि उसे स्वयं दाव की व्याख्या भी की थी, लेकिन एवरग्रीन को भी इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। वह कीमत थी नुवा एलायंस छोड़कर सीमलेस गेट में शामिल होना। नुवा गठबंधन, गठबंधनों की परवाह किसे है? मेरी व्यक्तिगत शक्ति ही असल में मायने रखती है। एवरग्रीन ने गॉड किंग में शामिल होने में जरा भी संकोच नहीं किया। दाव पर उनका ध्यान सचमुच काफी उन्मत्त था। दावफादर क्रिम्सन राइट ने भी देखा था कि वह दाव की खोज में कितना एकनिष्ठ था। दावफादर क्रिम्सन राइट तो यहाँ तक मानते थे कि एवरग्रीन उनका अधीनस्थ था और उसके दावफादर बनने की सबसे ज्यादा संभावना थी, लेकिन क्रिम्सन राइट यह नहीं समझ पाए कि एवरग्रीन की महत्वाकांक्षाएं बेहद बेकाबू और अनियंत्रित थीं। दाव में आगे बढ़ने के लिए उनमें लगभग कट्टर राक्षस जैसा जुनून था और इसी जुनून के कारण वह सीमलेस गेट में शामिल हो गए। जहां तक एवरग्रीन का सवाल है, न तो नुवा एलायंस और न ही सीमलेस गेट का कोई महत्व था। वह खुद ही एकमात्र व्यक्ति था जिसका महत्व था। उसके मन में एक अत्यंत प्रबल इच्छा थी कि एक दिन वह तीनों लोगों की सबसे शक्तिशाली हस्ती मां नुवा जैसा बन जाएगा। तब तक नुवा एलायंस और सीमलेस गेट मेरे सामने सिर्फ कूड़े के ढेर की तरह होंगे। मैं और सिर्फ मैं ही सर्वोच्च राज करूंगा। हालांकि स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन ने अपनी महान महत्वाकांक्षाओं को अपने दिल में ही छिपाए रखा, क्योंकि वे बहुत ही बेकाबू थीं। फिर भी वह उनका पीछा करता रहा, उन पर कभी सवाल नहीं उठाया और न ही उन्हें त्यागा। आसमान में एक विशाल दरार दिखाई दी और अब छोटा हो चुका सीमलेस सिटी सीधे विशाल दरार में उड़ गया और दुनिया से गायब हो गया। वे छोड़ गए। निंग 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी की दीवारों पर अकेला था। उसने अपना सिर घुमाकर जीवंत क्रिम्सन राइट कैंपों की ओर देखा। अपनी इस शानदार जीत के कारण शहर के करोड़ों अमर और दानव देवता जश्न मना रहे थे। जी निंग, दूर से एक आकृति उसकी ओर आती दिखाई दी। वह काले वस्त्र पहने जिया सम्राट था। शाही महाराज, निंग ने उत्तर दिया। तुम मुझे बस जिया मांग कह सकते हो, जिया सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। पद और प्रभाव के मामले में तुम मुझसे ज्यादा कम नहीं हो। मैं इतना मोटा चमड़ी का हो सकता हूँ कि तुम्हारा मुझे शाही महामहिम कहना स्वीकार कर लूं, लेकिन बाकी स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर मुझे बेशर्म कहकर जरूर कोसेंगे। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। सब बहुत खुश हैं। युद्ध खत्म हो गया है। वे बच गए हैं और उन्होंने सीमलेस गेट के अनगिनत अमर और दुष्ट देवताओं को मार डाला है। तुम्हें उनके साथ जश्न मनाना चाहिए, जिया सम्राट ने कहा। कोई जरूरत नहीं। निंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जिया सम्राट ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की। वह समझ गया था कि यूवेई के विश्वासघात के बाद से जी निंग का स्वभाव और व्यक्तित्व बदल गया था। जिया सम्राट समझ गया कि उसका विश्वासघात वाकई जी निंग के लिए बहुत बड़ा आघात था। ठीक है, क्षेत्र युद्ध समाप्त होने के साथ सैनिक अपने अपने प्रमुख लोगों की ओर लौटना शुरू कर देंगे। हमारे ग्रैंड जिया के अमर मेरे साथ शाही राजधानी लौटेंगे, जिया सम्राट ने कहा। हमारे सभी अमर और दानव शाही राजधानी में ही रहेंगे। इस तरह वे जरूरत पड़ने पर सीमलेस गेट के खिलाफ लड़ने के लिए आसानी से एकजुट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि एजियो फॉक्स के सीमलेस गेट को इतना भारी नुकसान पहुंचाने के बाद वे शायद फिर से इतनी आसानी से हमारे यहाँ घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा क्या हाल है? हमारे साथ शाही राजधानी चलो, जिया सम्राट ने कहा। बेशक, वह चाहता था कि जी निंग शाही राजधानी में रहे। 7 ग्रहों के देवता जी निंग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, जिसका मतलब था कि जी निंग एक कुशल स्वर्गीय दंडक और 7 ग्रहों के देवता से बनी एक लड़ाकू शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। ये पूरे क्रिम्सन राइट क्षेत्र की कुल लड़ाकू शक्ति का लगभग आधा था। नहीं, मुझे अपने स्वर्गिक क्लेश से गुजरना होगा। निंग ने सिर हिलाया। बाकी जगहें सुरक्षित नहीं होंगी। सीमलेस गेट निस्संदेह मेरे क्लेश को बाधित करने की कोशिश करेगा, चाहे मैं कहीं भी जाऊं। मेरे लिए एकमात्र जगह मेरे स्वामी का घर है। स्वर्गीय क्लेश से गुजरना। जिया सम्राट हंसे और बोले, हाँ, वास्तव में इसका समय आ गया है। जिया सम्राट काफी उत्सव के मूड में था। वह खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता था कि उसने इतने समय तक जी निंग के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, खासकर उसके और यंग फ्लेम कबीले के बीच के विवाद में। वह पूरे समय जी निंग के साथ खड़ा रहा और जी निंग को बचाने के लिए खुद भी दखल दिया। ये सब जी निंग के उसके प्रति कृतज्ञता के ऋण थे।
वे एक जानलेवा तूफान में फंसे हुए थे। अगर वह ऐसे नाजुक समय में जी निंग से मदद मांगता तो जी निंग हाथ जोड़कर यूं ही कैसे देख सकती थी। जी निंग, इस युद्ध में आपने, रेड स्नो ने और बाकी सातों ने अद्भुत सैन्य क्षमताएं प्रदर्शित की हैं और अंत में जब सीमलेस गेट के अनगिनत सदस्य भाग रहे थे तो हमने उन्हें मार डाला। पिता क्रिम्सन ब्राइट जी निंग, रेड स्नो और बाकी 7 एम्पायरियन देवताओं से व्यक्तिगत रूप से मिल रहे थे। उन्होंने उनसे आग्रह किया, हमने बहुत सारे खजाने हासिल किए हैं और आप उनके हकदार हैं। आप उन्हें क्यों नहीं चाहते? निंग ने सिर हिलाया, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। उसे सचमुच उनकी जरूरत नहीं थी। इस युद्ध से उसने पहले ही काफी कुछ हासिल कर लिया था और स्टारसाइजिंग मैनर का असली मालिक बनने के बाद उसे इतने कम खजाने की कोई परवाह नहीं होगी। हाँ, मुझे पता है कि तुम जल्द ही अपने एम्पायरियन क्लेश से गुजरने वाले हो। डाउफादर क्रिम्सन ब्राइट ने हंसते हुए कहा, एम्पायरियन देवता बनने के बाद तुम 8-9 रहस्यमय कला को 9वें चक्र तक प्रशिक्षित कर पाओगे। मुझे लगता है तुम्हें डाउफादर स्तर की कई अमर गोलियों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर खजानों की बात छोड़ दो, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उन सभी गोलियों का प्रबंध करूंगा जिनकी तुम्हें 8-9 रहस्यमय कला कि 9वें चक्र तक प्रशिक्षित करने के लिए जरूरत होगी। हालांकि मुझे ये सब तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। जब तुम अपना एम्पायरियन क्लेश पूरा कर लोगे तो मैं उन्हें भेज दूंगा। लेकिन निंग दंग रह गया। यह एक अद्भुत उपहार था। हालांकि इस युद्ध से उन्हें कई खजाने मिले थे, फिर भी उन सबका कुल मूल्य शायद इतना भी नहीं होता कि वह 8-9 रहस्यमय कला के 9वें चक्र का प्रशिक्षण ले सके। बस स्वीकार कर लो शिष्य, इस बार तुमने क्रिम्सन ब्राइट की काफी मदद की है। तुम इसे शांत मन से स्वीकार कर सकते हो। सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी अचानक कहीं से प्रकट हुआ। मास्टर, उसे देखते ही निंग ने तुरंत उसे आदरपूर्वक पुकारा। तुम्हारे गुरु भी सहमत हैं। बस मेरी यह छोटी सी भेंट स्वीकार करो। ताओ पिता क्रिम्सन ब्राइट सचमुच जी निंग के प्रति कृतज्ञ थे। उन्होंने सुभूति से ये भी सीखा था कि जी निंग ताओवादी थरीलाइव्स की विरासत की उत्तराधिकारी थी और 7 स्वर्ग देवता जी निंग का अनुसरण करेंगे। अगर जी निंग और वे 7 देवता न होते तो वह ये युद्ध बहुत पहले ही हार चुके होते। अगर वह युद्ध हार गया तो उसकी क्षति भयावह और पीड़ादायक होगी। इसकी तुलना में हालांकि कुछ महान आकाशीय अमर गोलियां कीमती और दुर्लभ थीं, फिर भी एक सच्चे ईश्वर के रूप में जो स्वयं आदिकालीन अराजकता से उत्पन्न हुआ था, वह उन्हें निंग को देने में सक्षम था। ठीक है, निंग ने अब मना नहीं किया। मुझे लगता है तुमने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली होंगी। सुभूति ने निंग की ओर देखा। अगर तुमने कर ली हैं तो मेरे साथ इनहॉट पर्वत पर वापस आओ और स्वर्गिक क्लेश की तैयारी करो। मैंने अपनी सारी व्यवस्था कर ली है। मैं किसी भी समय जा सकता हूँ, निंग ने आदरपूर्वक कहा। वह अपने गुरु अमर डायनाकाई को पहले ही अलविदा कह चुका था और यूनिटी और ऑल बीस्ट्स जैसे अपने प्रिय मित्रों को भी अलविदा कह चुका था। अमर डायनाकाई, यूनिटी, ऑल बीस्ट्स, वे जी निंग की बहुत परवाह करते थे और उसे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन वे समझते थे कि उसके कष्ट के लिए सबसे सुरक्षित जगह माउंट इनहॉट होगी। वह एक ऐसी जगह थी जहां अन्य दावफादरों के लिए भी प्रवेश करना मुश्किल होगा। निंग के पास यूनिटी और बाकियों को माउंट इनहॉट पर आमंत्रित करने का अधिकार नहीं था। उसके पास बस उन्हें विदा करने का ही विकल्प था। अमर डायनाकाई और बाकियों ने जिया सम्राट का अनुसरण करते हुए शाही राजधानी की ओर प्रस्थान किया, जहां वे तैनात होने वाले थे। भविष्य में उनसे मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। चूंकि तुमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है तो चलो क्रिम्सन ब्राइट, जल्दी करो और उन महान आकाश अमर गोलियों को तैयार करो। जब तुम उन्हें ले लो तो मुझे बताना, मैं उन्हें लेने आ जाऊंगा। सुभूति ने बोलते हुए हाथ हिलाया। फुश, महल के भीतर अचानक एक गहरे भूरे रंग का अंतरिक्षीय भंवर प्रकट हुआ। सुभूति जी निंग और 7 स्वर्गिक देवताओं को सीधे उस अंतरिक्षीय भंवर में ले गए। लगता है उसे अभी स्वर्गिक क्लेश सहना ही है। मुझे भी अभी से गोलियां इकट्ठा करनी होंगी। इस मुद्दे पर विचार करते हुए दावफादर क्रिम्सन ब्राइट जल्दी से अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। चूंकि उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि वे सभी गोलियां खरीद लेंगे, इसलिए उन्हें इसकी पुष्टि भी करनी होगी। मुझे दाववादी 3 पवित्रताओं के दर्शन करने हैं। उनके पास सबसे ज्यादा अमर गोलियां हैं। मैं उनके बदले कुछ खजाने खरीदूंगा। पिता क्रिम्सन ब्राइट अपनी दाढ़ी सहलाते रहे। उनका मूड बहुत अच्छा था। ये रियल वार उन्होंने जीत लिया था। पुस्तक 19, अध्याय 1, 3 लोगों का गुप्त इतिहास। एक स्थानिक भंवर सीधे माउंट इनहॉट के ऊपर हवा की ओर ले गया। जी निंग, रेड स्नो, मेरे साथ आओ, सुभूति ने हवा में निर्देश दिया। हाँ, जी निंग और एम्पायरियन देवता रेड स्नो दोनों आज्ञाकारी भाव से उसके पीछे पीछे चल पड़े। स्नो स्कॉर्पियन, प्राइमलाइट और अन्य एम्पायरियन देवता वे 6 अस्थायी रूप से उस पानी के नीचे के इलाके में चले गए। माउंट इनहॉट के अंदर उस दाववादी मठ के भीतर सुभूति शान से जमीन पर उतरे, फिर कमल की मुद्रा में बैठ गए। निंग और रेड स्नो दोनों आज्ञाकारी रूप से उसके पास खड़े रहे। रेड स्नो, सुभूति ने रेड स्नो की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, पिछली बार जब मैंने तुम्हें नेहिलम जोन में लड़ते देखा था तो ऐसा नहीं लगा था कि तुमने अभी तक स्पेस टाइम के सार को छुआ भी है। उस युद्ध के कारण, खासकर जब मैंने आपको आक्रमण करते देखा, पैट्रियार्क, मुझे कुछ अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुई। मैं समय और स्थान की शक्ति को एक साथ जोड़ पाया और इस प्रकार उस द्वार को खोज पाया जो स्पेस टाइम की ओर ले जाता है। रेड स्नो ने श्रद्धापूर्वक कहा। सुभूति को अब समझ आ गया। जब उसने प्रहार किया था तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रहार में अंतरिक्ष समय के अनगिनत रहस्य समाहित थे। रेड स्नो अनगिनत युगों से प्रशिक्षण ले रहा था। वह स्पेस टाइम के क्षेत्र में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था।
उस जीवन मरण के संघर्ष के बाद और सुभूति के आक्रमण को देखने के बाद उसके लिए इससे प्रेरित होना कोई अजीब बात नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि तीनों लोकों में किस व्यक्ति के पास स्पेस टाइम के बारे में सबसे अधिक अंतर्दृष्टि है? सुभूति ने रेड स्नो की ओर देखते हुए प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। मैंने एक बार अपने जागीरदार को ये कहते सुना था, रेड स्नो ने आदरपूर्वक कहा, कि आप कुलपिता पूरे 3 लोकों में स्पेस टाइम पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखते हैं। यही कारण है कि आप बिना किसी निशान के इधर उधर घूम सकते हैं और यही कारण है कि आप अपनी अर्धचंद्राकार दुनिया को एक बिल्कुल अलग आयाम के स्तर पर स्थापित कर पाए। सुभूति ने आह भरी। त्रिलोक वास्तव में तुम्हें बहुत महत्व देते थे, वह तुम्हें कुछ भी बताने को तैयार थे। हाँ, मेरा अर्धचंद्राकार लोक बाकी त्रिलोकों से बिल्कुल अलग आयाम स्तर पर है, इसीलिए वे अन्य देवपिता उसे खोज नहीं पा रहे हैं। गुरुजी, आपका मतलब भिन्न आयामी स्तर से क्या है? निंग ने पूछा। सुभूति और रेड स्नो दोनों ही स्पेस टाइम में साधक थे, और जी निंग के बारे में क्या? उसे स्पेस के ग्रैंड दाव या टाइम के ग्रैंड दाव के बारे में भी जानकारी नहीं थी। स्पेस टाइम की तो बात ही छोड़िए, क्या तुमने कभी लेयर केक देखा है? सुभूति ने निंग की ओर देखते हुए मुस्कुराया। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। तीनों लोकों के अन्य सभी लोक लेयर केक की सबसे ऊपरी परत पर स्थित हैं, सुभूति ने हंसते हुए कहा। हालांकि मेरा अर्धचंद्राकार लोक दूसरी परतों में से एक में है। साधारण गति तकनीकें और महान टेलीपोर्टेशन तकनीकें आपको केवल लेयर केक की सबसे ऊपरी सतह पर ही गति करने की अनुमति देती हैं। इसलिए आप चाहे कुछ भी करें, आप मेरे अर्धचंद्राकार लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। निंग अवाक रह गया। तो अंतरिक्ष को वास्तव में परतों की एक श्रृंखला में विभाजित किया जा सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी स्वाभाविक रूप से अनंत रहस्यों और चमत्कारों से भरे हुए हैं। सुभूति ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिसेंट दुनिया सबसे सुरक्षित जगह है? आपके अलावा गुरु कोई और दावफादर यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस भयंकर तूफान से पूरी तरह बच सकते हैं? निंग ने जल्दी से पूछा। नहीं, सुभूति ने सिर हिलाया। मैं इसे टाल नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं अभी इसे अस्थायी रूप से टाल सकता हूँ, लेकिन बाद में मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्यों? उनके पास यहाँ घुसने का कोई रास्ता नहीं है। तुम इससे बच क्यों नहीं सकते? निंग ने पूछा। सुभूति ने एक क्षण विचार किया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। ऐसी कई बातें हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आ रही हैं। हालांकि मैं अवचेतन रूप से यह महसूस कर सकता हूँ कि भाग्य पर्दे के पीछे काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तीनों लोकों में कोई भी जीवित प्राणी इस विपत्ति से बच न सके। जी निंग, चूंकि आप पहले से ही एक शुद्ध यांग सच्ची अमर बन चुकी हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपको तीनों लोकों के कई रहस्य बताऊंगा। लेकिन जो मैं भी नहीं जानता वे मैं स्वाभाविक रूप से आपको नहीं बता सकता। ये याद रखें, यह विशाल ब्रह्मांड बहुत रहस्यमय है। यहाँ तक कि मानवा ने भी अंततः उत्तरों की तलाश में अनंत आदिम अराजकता में प्रवेश करने का निर्णय लिया। निंग ने सिर हिलाया। रेड स्नो, सुभूति ने रेड स्नो की ओर देखा। मेरी अन्य सभी सर्वोच्च तकनीकों के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन मुझे अभी तक अपनी सबसे मूल्यवान कुशलताओं, अपनी सर्वोच्च अंतरिक्ष काल कलाओं के लिए कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं मिला है। क्या तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करने को तैयार हो? रेड स्नो चौंक गया, फिर खुशी से फूला नहीं समाया। वह झट से घुटनों के बल गिर पड़ा। गुरुजी, आपका शिष्य आपको नमस्कार करता है। हा हा हा, सुभूति भी हंसा। तुम उठ सकते हो। आपका कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई आपको नमस्कार करता है, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। उठते ही रेड स्नो ने तुरंत निंग की ओर झुककर प्रणाम किया। निंग तुरंत अवाक रह गया। रेड स्नो ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में पैदा हुआ था, इसलिए निंग उसे हमेशा सम्मानपूर्वक वरिष्ठ कहकर संबोधित करता था। निंग ने कहा, आपका मुझे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कहकर संबोधित करना बहुत अजीब लगता है। तुम दोनों एक दूसरे को अपनी इच्छानुसार संबोधित कर सकते हो। सुभूति अपने दोनों शिष्यों की ओर देखते हुए मुस्कुराया। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। जी निंग की प्रगति की गति बिल्कुल आश्चर्यजनक थी और रेड स्नो सुभूति की सबसे शक्तिशाली कलाओं का उत्तराधिकारी बनने वाला था। सुभूति हंसे। जी निंग कई वर्षों से मेरे शिष्य हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके अन्य शिष्य कितने शक्तिशाली हैं। मैं सचमुच नहीं जानता, निंग ने सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। वह जानता था कि उसके गुरु के कुल 19 शिष्य थे। अगर रेड स्नो को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल संख्या 20 हो जाती है। निंग को अपने सबसे बड़े शिष्य भाई से लेकर प्रत्येक साथी शिष्य का नाम पता था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उनमें से प्रत्येक कितना शक्तिशाली था। जी निंग, तुम्हारी शक्ति बढ़ गई है। रेड स्नो की बात करें तो वह दावफादर बनने से बस एक कदम दूर है। मुझे लगता है कि यह महातूफान अपने भीतर कई रहस्य छिपाए हुए है। तुम साथी शिष्यों को एक दूसरे की मदद और सहयोग करना होगा, सुभूति ने कहा। मेरे कई शिष्यों में से कुल 4 सच्चे ईश्वर या दावफादर के स्तर तक पहुंच चुके हैं। 4। निंग और रेड स्नो दोनों चौंक गए। पहला मेरा सबसे बड़ा शिष्य है, सुभूति ने कहा, अर्थात वह लकड़ी काटने वाला लकड़हारा है जो दूर पहाड़ों में रहता है। यदि कभी भी साधना के संबंध में तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो तुम उससे जाकर पूछ सकते हो। निस्संदेह वह मेरे शिष्यों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। दूसरा मेरा दूसरा शिष्य है, त्रिलोक महल का रक्षक जो हमेशा सोता रहता है, क्रेजी जी। सुभूति ने आगे कहा, क्रेजी जी को वह शिष्य माना जा सकता है जिसने सचमुच मेरी कई तकनीकें विरासत में पाई हैं और वह मेरे जैसा ही है। बौद्ध तकनीकें, ताओवादी तकनीकें उसने सब सीखी हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं।
सुभूति ने कहा, तीसरा मेरा छठा शिष्य है जिसने पुष्पफल पर्वत जगत का निर्माण किया और उसका स्वामी है सुन वुकोंग। उसे एक बार माता नुवा ने मार्गदर्शन दिया था और वह युद्ध में अत्यंत कुशल है। आखिरी मेरा 12वां शिष्य है ब्लैक टाइगर। उसे तीनों लोकों में घूमना बहुत पसंद है। उसने अपनी कोई बड़ी दुनिया नहीं बसाई है, उसके कुछ ही अधीनस्थ हैं और वह चारों में सबसे कमजोर है, लेकिन फिर भी वह सच्चे ईश्वर देवता के स्तर पर है। वह इतना आलसी और सुस्त स्वभाव का है कि मैंने उसे केवल हमारे बीच मौजूद कर्म भाग्य के बंधनों के कारण ही अपना शिष्य स्वीकार किया, लेकिन किसने सोचा था कि वह भी देवता के स्तर तक पहुंच जाएगा। सुभूति ने एक ही सांस में अपने संरक्षण में आए चारों दैवीय पिताओं का परिचय कराया। निंग हैरान रह गया। ब्लैक टाइगर 12वां प्रशिक्षु भाई ब्लैक टाइगर खुद को महान राजा ब्लैक टाइगर कहता था। जब निंग माउंट इनहॉट में अध्ययन और प्रशिक्षण ले रहा था तब ब्लैक टाइगर उससे मिलने आया था और उसके साथ युद्ध भी किया था। निंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह आदमी इतना शक्तिशाली है। ब्लैक टाइगर ने उसे यह एहसास दिलाया था कि वह सिल्वरमून जितना भी शक्तिशाली नहीं है। किसने सोचा होगा कि यह सब सिर्फ दिखावा था, कि वह सच्चे ईश्वर देवता के स्तर का था। जी निंग समेत बाकी सभी शिष्य स्वर्ग के देवता सच्चे अमर स्तर पर हैं। सुभूति ने कहा, तुम दोनों को आलसी नहीं होना चाहिए। हम पर एक बड़ा तूफान आ गया है। अगर तुम सच्चे देवता दाओ फादर स्तर तक प्रशिक्षण ले सको तो तुम्हारे बचने की संभावना ज्यादा होगी। आपका शिष्य समझता है, जी निंग और रिड्सनो ने सम्मानपूर्वक कहा। अच्छा, सुभूति ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराया। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारे साथी शिष्य कितने शक्तिशाली हैं। जहाँ तक त्रिलोक के कुछ रहस्यों की बात है, रिड्सनो को शायद कुछ पता हो, लेकिन चूंकि जी निंग पहले कमजोर था इसलिए मैंने उससे उनके बारे में बात नहीं की थी। चलो मैं तुम्हें उनमें से कुछ विस्तार से बताता हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आदि युग के विनाश के दौरान क्या हुआ था। मुझे विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद तुम पूरी तरह समझ जाओगे कि निर्बाध द्वार वास्तव में क्या है। निंग और रिड्सनो दोनों ध्यान से सुन रहे थे। रिड्सनो को भी उस युद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी जिसने आदिम युग को नष्ट कर दिया था। पुस्तक 19 अध्याय 2 3 लोगों का गुप्त इतिहास 2। सुभूति की आंखों में एक यादगार झलक थी। उन्होंने धीरे से कहा, आइए हम कहानी की शुरुआत आदिकालीन अराजकता के उदय से करें। बहुत पहले आदिकालीन युग के आरंभ से पहले हमारे 3 लोक पुनर्तः आदिकालीन अराजकता के क्षेत्र में स्थित थे। आदिकालीन अराजकता अपने आप में एक अतुलनीय अद्भुत चीज है। इसने ज्येष्ठ देवताओं सत्य देवताओं और स्वर्ग के देवताओं को जन्म देना शुरू किया। चूंकि वे आदिकालीन अराजकता में जन्म लेते थे इसलिए उन्होंने स्वयं को उसी प्रकार से परिभाषित किया। स्वयं को आदिकालीन अराजकता के ज्येष्ठ देवता इत्यादि कहा। बड़े देवताओं जी निंग अपने गुरु के शब्दों से तुरंत दंग रह गया। इस क्षेत्र में स्थित दाव में 10 स्वर्गीय दाव 81 महादाव और 108,000 लघु दाव शामिल थे। सुभूति ने आगे कहा, 10 महान ज्येष्ठ देवता एक स्वर्गीय दाव पर नियंत्रण के साथ पैदा हुए थे। पंगु आदिकालीन अराजकता के स्वर्गीय दाव पर नियंत्रण के साथ पैदा हुआ। नुवा जीवन के स्वर्गीय दाव पर नियंत्रण के साथ पैदा हुआ। फुक्सी विनाश के स्वर्गीय दाव पर नियंत्रण के साथ पैदा हुई। फीनिक्स यिन के स्वर्गीय दाव पर नियंत्रण के साथ पैदा हुआ। 1 पाठकों को ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि फीनिक्स का यिन पर नियंत्रण है जबकि इसे आमतौर पर अग्नि का प्राणी माना जाता है। इसका उत्तर यह है कि पारंपरिक चीनी संस्कृति में फीनिक्स स्त्रीत्व का सर्वोच्च प्रतीक है जबकि ड्रैगन पुरुषत्व का सर्वोच्च प्रतीक है। पूर्वज ड्रैगन यान के स्वर्गीय दाव पर नियंत्रण के साथ पैदा हुआ। जहाँ तक 5 तत्वों के स्वर्गीय दाव का सवाल है, उन्हें अग्निदेव जुरोंग, जलदेव गोमगोंग, धातुदेव ऋषों, लकड़ीदेव जुमांग और पृथ्वीदेव हाउतु द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ये 10 देवता स्वर्गीय दास पर जन्मजात नियंत्रण के साथ पैदा हुए थे। पंगु उनमें सबसे महान था। 2 यहाँ सूचीबद्ध प्रत्येक देवता वास्तविक चीनी मिथकों और किंवदंतियों से आते हैं। सुभूति ने जी निंग की ओर देखा। शिष्य, लगता है आपके पास मेरे लिए कई प्रश्न हैं। हाँ, बड़े देवताओं, आपके शिष्यों ने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। निंग दंग रह गया। आपके शिष्य हमेशा से यही मानते थे कि सच्चे ईश्वर का स्तर एक सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। 3 लोकों में बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं और मैं इसका कारण बाद में बताऊंगा। पंगु, नुवा और अन्य लोग हमारे जैसे नहीं हैं। वे स्वर्गीय दाव पर नियंत्रण के साथ पैदा हुए थे और वे स्वाभाविक रूप से हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, सुभूति ने कहा। उनके अलावा आदिकालीन अराजकता ने शक्तिशाली सच्चे देवताओं को भी जन्म दिया जो एक महान दाव पर नियंत्रण के साथ पैदा हुए थे। मैं उनमें से एक था, जैसे कि 3 लाइव्स, क्रिम्सन ब्राइट, दाववादी 3 पवित्रताएं, भगवान तथागत बुद्ध और स्वागतकर्ता बुद्ध। ये सभी सच्चे देवता हैं। इससे भी निचले स्तर पर 108,000 एम्पायरियन देवता थे जो एक साधारण दाव पर नियंत्रण के साथ पैदा हुए थे। सुभूति ने आगे कहा, ये बड़े देवता सच्चे देवता और स्वर्ग के देवता हैं जो आदिकालीन अराजकता से उत्पन्न हुए थे। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली पंगु था जिसका जन्म आदिकालीन अराजकता के स्वर्गीय ताव पर नियंत्रण के साथ हुआ था। हालांकि पंगु अत्यंत शक्तिशाली था। भाग्य के अदृश्य हाथ और षड्यंत्र उसके माध्यम से काम करते थे। सुभूति ने आह भरी। वह हमारी दुनिया की स्थापना के भाग्य के साथ पैदा हुआ था। वह सबसे अंत में पैदा हुआ था और जब वह आदिकालीन अराजकता से बाहर आया तो वह अपने विशाल पंगु कुल्हाड़ी के साथ बाहर आया। उसने आदिकालीन अराजकता को ही चीर डाला, स्वर्ग को पृथ्वी से अलग कर दिया, अपनी जीवन शक्ति को जला डाला और इस प्रक्रिया में मर गया।
परिणामस्वरूप अत्यंत विशाल आदिकालीन पंगु की दुनिया का निर्माण हुआ। स्थापित होने के बाद आदिकालीन पंगु की दुनिया ने कई अलग अलग जीवन रूपों को जन्म देना शुरू किया, जो सभी स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न हुए थे। सबसे शक्तिशाली एम्पायरियन देवता स्तर पर पैदा हुए, जबकि सबसे कमजोर कम से कम जियांटियन स्तर पर थे। निंग ने ध्यान से सुना। स्वर्ग और पृथ्वी ने अनगिनत अतुलनीय उत्कृष्ट वस्तुओं को जन्म दिया। हम में से जो लोग आदिकालीन अराजकता से उभरे, वे इस नई दुनिया के प्रति जिज्ञासा से भर गए। सुभूति ने आह भरी। हम में से कुछ ने अपने उपयोग के लिए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जबकि अन्य एकांतवास में चले गए। जैसे जैसे पंगु की दुनिया में अधिक से अधिक जीवों का जन्म हुआ, वह दुनिया स्वयं एक रोमांचक जगह बनती गई। थरीलाइव्स जैसे लोगों ने अपने राज्य बनाने शुरू कर दिए, जैसा कि कई बड़े देवताओं ने किया, और इस तरह युद्ध छिड़ गया, जिसमें कई लोग मारे गए। निंग ने सिर हिलाया। परस्पर विरोधी महत्वाकांक्षाओं के कारण युद्ध छिड़ जाना बहुत आम बात थी। सुभूति ने कहा, विभिन्न महाशक्तियों ने पंगु जगत के असंख्य जीवों के लिए की शोधन तकनीकें भी विकसित की। वास्तव में तथागत ने बौद्ध धर्म नामक एक पूरी तरह से अलग प्रणाली भी बनाई, जिसे वास्तव में की शोधन प्रणाली का ही एक रूपांतर माना जा सकता है। तब मैं और तथागत जैसे विभिन्न सच्चे देवता हमारे द्वारा विकसित की गई की शोधन तकनीकों का उपयोग करके दैवीय पिता बनने का प्रशिक्षण प्राप्त कर पाए। सुभूति ने कहा, माँ नुवा सबसे पहले आगे बढ़ी। माँ नुवा में अद्भुत इच्छाशक्ति और बुद्धिमत्ता थी। यिन और यांग के स्वर्गीय दाव की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बाद उनकी शक्ति में अचानक विस्फोटक वृद्धि हुई, और फिर उन्होंने मानव जाति की रचना की। तभी आदि युग की सभी प्रमुख शक्तियों को ये समझ में आया कि स्वर्गीय दाव के एक समूह को समझने के बाद व्यक्ति की शक्ति उच्च स्तर तक बढ़ सकती है, और इस तरह पंगु की दुनिया की सभी प्रमुख शक्तियां प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने लगीं। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि एक बार किसी विशेष स्वर्गीय दाव में महारत हासिल करने के बाद उसके विपरीत स्वर्गीय दाव में महारत हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जो पहले से ही जीवन के स्वर्गीय दाव में महारत हासिल कर चुका है, उसके विपरीत विनाश के स्वर्गीय दाव का ध्यान करना चाहे, तो जीवन का स्वर्गीय दाव उसे बलपूर्वक विचलित कर देगा। अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का कोई तरीका ही नहीं था। बहुत लंबे समय तक माता नुवा के अलावा कोई भी स्वर्गीय दास के मिलान समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। लेकिन तभी ताओवादी तीन पवित्रताएं प्रकट हुईं। ताओवादी तीन पवित्रताएं आदिम अराजकता के सच्चे देवता के रूप में जन्म से ही थीं। उनका मूल नाम युआनशी था। वे अत्यंत प्रतिभाशाली थे। पहले उन्होंने यांग के स्वर्गीय दाव, फिर विनाश के स्वर्गीय दाव में महारत हासिल की। हालांकि वे यिन के स्वर्गीय दाव या जीवन के स्वर्गीय दाव, जो उनके पास पहले से मौजूद दाव के पूरक थे, में कभी भी महारत हासिल नहीं कर पाए। और इसलिए उन्होंने अपने मन को दृढ़ किया और एक बड़ा निर्णय लिया। उसने खुद को मार डाला। खुद को मार डाला। निंग स्तब्ध रह गया। हालांकि पास में खड़ा रिड्सनो बस मुस्कुराया। हालांकि यह एक राज था। रिड्सनो का जन्म पंगु की दुनिया के निर्माण के समय हुआ था, और उसने कई सालों तक दाववादी थरीलाइव्स का पालन किया था। वह इस कहानी सहित कई बातें जानता था। सुभूति ने कहा, ताओवादी तीन शुद्धताओं ने उसकी सच्ची आत्मा पर एक मुहर लगा दी। एक ऐसी मुहर जो उसकी पूर्व स्मृतियों को तब तक बंद कर देती जब तक कि वह यिन के स्वर्गीय ताओ या जीवन के स्वर्गीय ताओ में से किसी एक में भी महारत हासिल नहीं कर लेता। और फिर ताओवादी तीन शुद्धताओं ने पुनर्जन्म के मार्गों में प्रवेश किया, फिर खुद को मार डाला। चूंकि उसकी मृत्यु पुनर्जन्म के मार्गों के भीतर हुई थी, इसलिए उसकी सच्ची आत्मा स्वाभाविक रूप से सीधे पुनर्जन्म के चक्र में चली गई। यह एक बहुत बड़ा जुआ था। यदि ताओवादी तीन पवित्रताओं की आत्मा अगले जन्म में नष्ट हो गई, तो उसकी सच्ची आत्मा को भाग्य की नदी में भेज दिया जाएगा। उसका अंत हो जाएगा, सुभूति ने कहा। निंग ने सिर हिलाया। अपनी यादों को तब तक गुप्त रखना जब तक कि कोई यिन के स्वर्गीय ताओ या जीवन के स्वर्गीय ताओ में महारत हासिल न कर ले। दूसरे शब्दों में, जब तक वह एक बार फिर ताओफादर नहीं बन जाता, उसके लिए अतीत की अपनी यादों को फिर से जगाने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन बिना किसी अतीत की यादों के एक बार फिर ताओफादर बनना कितना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। भले ही कोई अपनी सच्ची आत्मा के गुण के कारण अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हो, साधना का मार्ग अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था। एक बार किसी की हत्या हो जाए और उसकी आत्मा बिखर जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह कई बार असफल हुआ। उसका कुल 9 बार पुनर्जन्म हुआ, सुभूति ने कहा। उसके 9 पुनर्जन्मों में से 6 सामान्य मनुष्यों के रूप में थे, जिन्होंने साधना पथ पर चलना भी शुरू नहीं किया था। इस प्रकार मृत्यु के बाद उसे स्वाभाविक रूप से एक बार फिर पुनर्जन्म के लिए भेजा गया। 2 अन्य जन्मों में उसकी मृत्यु जिफू स्तर पर हुई और उसे एक बार फिर पुनर्जन्म के लिए भेजा गया। अंततः अपने 9वें जन्म में उसका पुनर्जन्म आदि मानव कुल के सदस्य के रूप में हुआ। लाओ जी इस जीवन में वह एक अत्यंत तेजस्वी व्यक्तित्व थे। उन्होंने अत्यंत तीव्र गति से प्रगति की, और चूंकि उनके पिछले जन्म की स्मृतियां उन्हें विचलित नहीं कर पा रही थीं, इसलिए वे यिन के स्वर्गीय दाव में महारत हासिल करके दावफादर बनने तक का पूरा प्रशिक्षण ले पाए। तभी उनकी पूर्व स्मृतियां जागृत हुईं, और यिन और यांग दोनों स्वर्गीय दाव अब उनके नियंत्रण में थे। उनकी शक्ति तुरंत प्रस्फुटित हो गई। फिर उन्होंने 3 शुद्ध व्यक्तियों की तकनीक विकसित की, जो इतनी शक्तिशाली हो गई कि उस समय मानुवा भी उनका मुकाबला नहीं कर पाती। वे वस्तुतः संपूर्ण आदियुग के सर्वोच्च नेता बन गए। चूंकि युआनशी ने 3 शुद्ध व्यक्तियों की तकनीक विकसित की थी, इसलिए उन्होंने स्वयं को ताओवादी 3 शुद्धताएं की उपाधि दी। फिर उन्होंने ताओवादी मार्ग की स्थापना की, कई ताओवादी तकनीकों को आगे बढ़ाया और ताओवादी मार्ग के नेता बन गए।
निंग ने जो सुना उससे वह दंग रह गया, क्योंकि पुनर्जन्म की प्रक्रिया के दौरान उसकी स्मृतियां छुपी हुई थीं। इसलिए वह अपने मूल स्वर्गीय दाव से प्रभावित हुए बिना एक पूरक स्वर्गीय दाव की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम था। लेकिन यह एक जुआ था। अगर उसकी आत्मा चकनाचूर हो जाती तो वह सचमुच नष्ट हो जाता। सुभूति ने आह भरी। ताओवादी 3 पवित्रताओं के कारण कुल 6 दावपिता थे जिन्होंने अपनी सच्ची आत्माओं पर मुहर लगाने के बाद आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं चला। आदिकाल से लेकर आज तक उनका कोई नामोनिशान नहीं है, सुभूति ने कहा। शायद उनकी मृत्यु हो गई है, या शायद वे पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से गुजर रहे हैं। निंग ने मन ही मन आह भरी। निरंतर पुनर्जन्म। जिन देवपिताओं ने आत्महत्या की उन सभी की आत्माएं असाधारण थीं। उनकी प्रतिभा भी असाधारण होनी चाहिए थी। जब तक उन्हें अमरत्व के मार्ग पर चलने का अवसर मिलता वे निस्संदेह ऐसा करते। लेकिन अमरत्व का मार्ग अत्यंत घातक था। किसी शत्रु द्वारा मारे जाने पर उसकी आत्मा छिन्न भिन्न हो सकती थी। आदिकाल को बहुत लंबा समय बीत चुका था। वे 6 देवपिता संभवतः बहुत पहले ही दिवंगत हो चुके थे। उनकी आत्माएं भाग्य की अनंत नदी में विलीन हो चुकी थीं। उन 6 के लुप्त होने के बाद एक बहुत लंबा समय बीत गया और किसी भी अन्य प्रमुख शक्तियों ने पुनर्जन्म लेने का निर्णय नहीं लिया। हालांकि सभी प्रमुख शक्तियों के हृदय दाव पर केंद्रित थे और वे सभी अधिक शक्तिशाली बनना चाहती थीं। सुभूति ने आह भरी। और इस प्रकार बुद्ध तथागत, जो उस समय प्रमुख शक्तियों के बीच एक साधारण व्यक्ति थे, ने स्वयं को पुनर्जन्म के मार्ग पर भेज दिया, आत्महत्या कर ली और नए सिरे से पुनर्जन्म लिया। उस समय तथागत पहले ही 5 तत्वों में से 4 स्वर्गीय दाव में निपुण हो चुके थे। उन्हें बस पृथ्वी के स्वर्गीय दाव में निपुणता प्राप्त करने की आवश्यकता थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। जब भी वे प्रयास करते, अन्य 4 स्वर्गीय दाव उन्हें बाधित कर देते। एक पागल आदमी भी अजीबोगरीब नतीजे हासिल कर सकता है। सुभूति ने सिर हिलाया और आह भरी। तथागत अपने तीसरे पुनर्जन्म में एक छोटे से मानव साम्राज्य के राजकुमार बने। उनका नाम शाक्य मुनि था। वे स्वाभाविक रूप से एक प्रतिभाशाली, तेजस्वी व्यक्ति थे और अंततः उन्होंने पृथ्वी के स्वर्गीय दाव में महारत हासिल कर ली और एक दावपिता बन गए। उनकी पूर्व स्मृतियां जागृत हो गईं और बौद्ध, जो पहले पंगु की दुनिया के कई संगठनों में से एक थे, की शक्ति में अचानक वृद्धि हुई। इस प्रकार तथागत बौद्ध संघ के नेता बन गए। अब तुमने ताओवादी मार्ग और बौद्ध संघ के नेताओं के सत्ता में आने की कहानियां सुन ली हैं। तुम क्या सोचते हो? सुभूति ने निंग की ओर देखा। अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प, अविश्वसनीय इच्छा शक्ति। निंग ने विस्मय से आह भरी। वे दोनों शुरू से ही दावफादा थे। वे अनंत, बेफिक्र आजादी की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन दोनों के दिल दाव पर पूरी तरह केंद्रित थे। उच्च स्तर के ज्ञानोदय की खातिर वे अपने अनंत जीवन को दांव पर लगाने को तैयार थे। वे अपनी बाजी जीत गए थे, लेकिन कई अन्य दावफादा हार गए थे। दाव में उच्च स्तर तक प्रशिक्षण प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन था। सुभूति ने कहा, उस समय आदिकाल निरंतर युद्धों का युग था। सबसे शक्तिशाली कर्ता वे राज्य थे जिन पर कुछ प्राचीन देवताओं का नियंत्रण था। एक बार जल के ज्येष्ठ देवता गोंगोंग और अग्नि के ज्येष्ठ देवता जुरोंग के नेतृत्व वाले राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया। इन दोनों ज्येष्ठ देवताओं ने पंगु की दुनिया के शिखर पर बेतहाशा युद्ध करना शुरू कर दिया। गोंगोंग ने जब देखा कि उसकी सेनाएं हारने वाली हैं, तो वह पूरी तरह से उन्मत्त हो गया। पागल गोंगोंग ने अपने पागलपन और क्रोध में बुझोऊ पर्वत पर प्रहार किया और उसे चकनाचूर कर दिया, जिसे पंगु ने आकाश को थामे रखने वाले स्तंभ के रूप में इस्तेमाल किया था। परिणामस्वरूप स्वर्ग ही चकनाचूर हो गया। पंगु की दुनिया की नींव ही खतरे में पड़ गई। स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे, मानो अंत समय आ गया हो। गोंगोंग और जुरोंग दोनों घबरा गए। आदि युग की सभी प्रमुख शक्तियां एकत्रित हुईं दुनिया के विनाश को रोकने के लिए, लेकिन उनमें से किसी के पास कोई उपाय नहीं था। अंततः माँ नुवा ने ही हमें बचाया। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने वास्तव में एक और सफलता प्राप्त की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 5 तत्वों के स्वर्गीय दाव पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी से 5 तत्वों का सार एकत्र किया, फिर एक दिव्य पंचरंगी पत्थर का निर्माण किया, जिसका उपयोग उन्होंने आकाश में छेद की मरम्मत के लिए किया। ऐसा करने के बाद ही स्वर्ग और पृथ्वी धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटे। चूंकि अब वे यिन, यांग और 5 तत्वों की अधिष्ठात्री थीं, इसलिए वे निर्विवाद रूप से आदि युग की सबसे शक्तिशाली हस्ती बन गईं। चूंकि नुवा ने स्वर्ग को स्वस्थ किया और दुनिया को बचाया, इसलिए आदि युग में सभी उन्हें आदर पूर्वक माँ कहते थे। माँ नुवा ज्येष्ठ देव फूशी के बेहद करीब थीं, जो उनके भाई जैसे थे। उन्हें युद्ध पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि माँ नुवा लगातार सफलताएं हासिल कर रही थीं, जबकि उनकी अपनी शक्ति जरा भी नहीं हिल रही थी। परिणामस्वरूप उन्होंने आत्महत्या कर ली और खुद को पुनर्जन्म के चक्र में झोंक दिया। उन्होंने अपनी स्मृतियों को गुप्त कर लिया, जो केवल तभी जागृत होंगी जब वे जीवन के स्वर्गीय ताव में निपुणता प्राप्त कर लेंगे। सुभूति ने अपना सिर हिलाया। उनका पुनर्जन्म एक मनुष्य के रूप में हुआ और वे आदि युग के मानव जाति के 3 अधिपतियों में से एक फूशी बन गए। लेकिन आज तक उन्हें अपनी पूर्व स्मृतियां जागृत करनी बाकी हैं।